ऑल राइट। अभी सबको सबको मैं क्लियर दिख रही हूँ? नहीं दिख रहे हो। आपका फोटो दिख रहा है। हाँ। ऑल राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बताओ सबने क्या क्या किया है। विजन बोर्ड का मतलब समझ में आया सबको? एग्जैक्टली विजन बोर्ड क्या होता है? किरण जी, आपके पीछे जो विंडो है ना, वो उसके पर्दे कर दीजिए और लाइट चालू कर दीजिए, क्योंकि आप ब्लैक दिख रहे हो और सिर्फ सनलाइट दिख रही है वहां से। बताओ क्या क्या करके आए हो। देखो, ग्रुप में भी जो आप पिक्चर पोस्ट कर रहे हो ना, वो ठीक है, बट थोड़ी है ना, प्लीज आप लोग समझो मेरी बात को। आप लोग है ना, थोड़ी क्लैरिटी से पिक्चर को डालो। पिक्चर है ना, क्लैरिटी से नहीं डालोगे और आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम आप मुझे बताओ कि इसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं, मैं कैसे बताऊंगी? आप खुद मुझे बताओ। ठीक है, मैं कितना जूम कर करके देखूं? तो जो भी पॉइंट्स डाल रहे हो, तो ऐसा हो तो एक पेज है तो उसके 3 या 4 अलग अलग जो हमने आपको टॉपिक्स दिए हैं, वो 4 अलग अलग टॉपिक्स करके आप उसको डालो। क्लैरिटी। क्योंकि आप पूरा ऐसे पिक्चर डालोगे तो मैं कैसे उसको पढ़ पाऊंगी? ठीक है। और शलाका, आपने भी जो कंप्यूटर पे बनाया, दैट्स फाइन, बट आई वांट द क्लैरिटी इन पिक्चर्स। पिक्चर्स इन द सेंस इन रिटर्न। रिटर्न के अंदर क्या होता है, हमें फीलिंग ज्यादा आती है, हमारी इमोशन ज्यादा आते हैं। मैंने भेजा है नेक्स्ट मतलब चैट। पे आपने, हाँ, चार्ट पेपर पे, करेक्ट। तो वो मैं पोर्शन में आपको फोटो डालूंगी उसका। हाँ, सो अभी आपने जैसे देखो, मैं अगर किसी को कुछ भी समझा रही हूँ या किसी को कुछ भी बोल रही हूँ या नाम लेके भी बोल रही हूँ, तो आप लोग ऐसा मत सोचना मतलब कि भाई मुझे डांट रही है, मुझे बोल रही है। सी, मैं आप लोग को समझा रही हूँ। ठीक है। अब हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका यही है, बट मेरे मन में किसी के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुझे किसी को मतलब लाइक डाउन फील कराना है या किसी को मतलब ऐसा कुछ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है। प्योरली प्योरली आई एम हियर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। जो प्रोग्राम से हम जुड़े हुए हैं, वो probably आप लोगों को सब चीजें समझ में आए, आप लोग अच्छे से कर पाओ। मेरा एक ही मोटो है, क्लैरिटी। तो आप लोग भी उतना दिल से मेरे साथ बात करो, उतना ही मुझे अपने क्वेश्चंस पूछो, उसके आंसर्स को लो। गॉट इट? और दूसरी बात, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे मैसेज करो कि मैम हम लोग को आप, ये मैं आधा छोड़ दिया, फिर 15 मिनट का आगे का रह गया, 15 मिनट मेरा पीछे का रह गया, या मुझे आप रिकॉर्डिंग भेजो। प्लीज ये सब मत करो आप। जो भी चीजें हैं, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं प्रोग्राम के अंदर, प्रॉपरली 100% पार्टिसिपेट करो और चीजों को समझो। नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे 10 बार पूछो। बट ये जो आप लोग माइंड के अंदर लेकर बैठे हो ना कि रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग से हम देखेंगे, रिकॉर्डिंग से हम समझेंगे, जब क्लास के अंदर लाइव में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग भी समझ में नहीं आएगा। टू बी वेरी, गॉट इट? मैम कल तो लेट हो गया था ना, इस वजह से भी बोला था, मैंने भी बोला था आपको रिकॉर्डिंग के लिए। अभी हम बहुत सारी बातों पे बात नहीं करते हैं, लेट हुआ, जल्दी हुआ, जो भी हुआ, कहने 100% पार्टिसिपेशन। ठीक है। वो 4:30 कहीं जाना था इसलिए आपको रिकॉर्डिंग का बोला। कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सबने अपने अपने टास्क कंप्लीट करे हैं? या कल के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी को क्या चीज नहीं समझ में आई है, वो मुझे आप पूछ सकते हो। और कोशिश करो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक्टिव रहने की। अपने को फेलोज हैं उनसे क्वेश्चंस करो, बात करो कि आज प्रोग्राम हुआ, क्या टेक अवे लिया आप लोगों ने। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैंने ग्रुप में सबको टैग करके लिखा था कि आप बताओ आपका क्या टेक अवे। बट किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो लिख सके। प्रोग्राम अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, बट उसके सामने आपने क्या टेक अवे लिया, मुझे वो जानना है। आप सब लोग लिख देते हो कि वाह वेरी ऑसम प्रोग्राम, वेरी गुड प्रोग्राम, बट आपने क्या टेक अवे लिया, आपने क्या सीखा है? मेन तो हम लोग सब यहाँ पे सीखने के लिए जुड़े हैं, करेक्ट? तो क्या सीखा, क्या टेक अवे लिया, वो मेन जानना है मुझे।
चलो अब आते हैं अपने विजन बोर्ड की ओर। तो विजन बोर्ड में क्या क्या समझ में आया? और उज्ज्वला हाय, बाकी तुम्हारी को फेलोज कहाँ पर है? हेलो। हाय। हाय। या मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ। हाँ, ट्रैवलिंग मतलब एक जगह पे रुकी हूँ अभी, तो थोड़ा बोल नहीं पाऊंगी। अगर कोई पॉसिबल होगा तो जरूर कमेंट, लेकिन मैं सुन रही हूँ। बहुत प्यारे दिख रहे हो यार, साड़ी वाड़ी सब बहुत, सब मंगलसूत्र मंगलसूत्र हाँ पहन, जी। भारतीय नारी एकदम। वाओ, लवली। थैंक यू। ऑल कूल राइट। करा। आज अजय जी नहीं जुड़े क्यों अभी तक? ग्राउंड फ्लोर पे नीला देना पड़ता। ऑल राइट, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या कल का जो कॉन्वर्सेशन था, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, क्योंकि आई थिंक कईयों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कईयों को थोड़ा समझ में आया और कईयों को बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तो क्या कहना है आपका कल के बारे में? कल जो हमने सारा डिस्कशन था, और उससे आप लोगों ने क्या सीखा या क्या समझा, क्या मतलब वो किया? वुड यू लाइक टू शेयर एनीवन? अपना मीन्स क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी जो लिखते हैं उसमें पैसिफिक करके क्लियरिटी करके अपन लिखना चाहिए, और इमेजिन भी प्रॉपर उसी वे से करना चाहिए। ओके, जो हम लिख रहे हैं वो चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, और जो चीज हम इमेजिन वो बहुत अच्छे से इमेजिन होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हो जयश्री जी? या हम्म। बड़ी एल्स। और है ना, देखो जितना धीरे धीरे करेंगे उतना टाइम ज्यादा जाएगा। ऑलरेडी आप देखो कि 3:15 हो गए, तो 15 मिनट तो हमें सेटल होने में ही लग गया। या माई पॉइंट, तो थोड़ा फास्ट करते हैं, फास्ट करने से क्या है, सबका टाइम भी बचेगा, चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगे। करेक्ट। तो बताओ, फटाफट हैंड रेस करते जाओ और बोलते जाओ। एक बात सजेस्ट करूं रीमा, हम 2:45 या 2:50 पे शुरू कर दें, जिससे 3 बजे से सेशन शुरू हो जाए। देखो जो सेटल होने भी है ना, सेटल होने में जो भी सेटल हो। तो हम्म। आप ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, आप 2:50 को प्रोग्राम शुरू करो तो भी क्या बोलते हैं, आधे लोग आएंगे, सेटल होने में टाइम लगेगा। आप 3 बजे प्रोग्राम शुरू करोगे तो भी 3:15 हो जाएंगे। पॉइंट तो यही है ना कि वो 15 मिनट का स्लॉट तो जा रहा है ना, टाइम तो दे रहे हो ना, आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना। ठीक है, कंसिडर पॉइंट इज दैट कि जब हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहे हैं तो फटाफट अपने आंसर्स को, आप रेडी रहो अपने आंसर्स के साथ में, क्या सीखा, क्या समझ में आया। इट इज वेरी इजी। किचन में बैठे। ऑलरेडी कल वो बात कर रहे थे आप लोगों ने, काफी लोगों ने टेक अवेज भी ग्रुप के अंदर लिखे, काफी लोगों ने अपने टास्क भी कंप्लीट किए, तो आंसर देने में इतनी देरी क्यों? रीमा, हेलो। हाँ हाँ हाँ। मैंने पहली बार अपना होमवर्क किया है आज। सच में किया है, क्योंकि मैंने ये सोचा अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा बेटा क्या ही करेगा। मेरा बच्चा। हाँ, मैं तो दिखाऊं मैंने किया हूँ। है ना, मेरे को इसको देख के ना सच में ऐसा होता है कि यार मैं पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है इसको देख के, ऐसे ना मतलब इतनी खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। जब हमारा बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहे हैं तो यार थोड़ा सा अपने आप को चार्ज अप करो, सीधे बैठो, कैमरा सीधे रखो, हिलते डुलते क्या करते हो? सीधे बैठो ना, सीधे बैठो, कैमरा सामने रखो, फटाफट आंसर दो, चीजों को एंजॉय करते हैं ना। सेटिंग होने 10-15 मिनट 20 मिनट लगा देते हो, मेरा पॉइंट ये है कहने का। मेरा होमवर्क देखो पहले अभी। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये देखो। ये अरे मैंने वाह। यूनिवर्स बनाया है। हाँ। फिर ये उज्ज्वला है, उज्ज्वला के पूरे मीनिंग है। और अ, फिर ये हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी और करियर, ऐसे पूरा बनाया है। बहुत ही वाह। वाह, सब लोग, आप लोगों के पास है ना रिएक्ट करके लिखा हुआ REACT, तो जब भी कोई शेयर करेगा तो प्लीज उसके लिए आपको बहुत सारे दिल भेजने हैं। ठीक है। हाँ,
और मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मुझ में ये होमवर्क करने की हिम्मत सुजाता की वजह से आई है, क्योंकि मैंने सुजाता का पढ़ा लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो भी लिखा। तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी करूंगी ट्राई, तो अभी कर दिया है, मैंने लिख दिया है, मैं पोस्ट कर दूंगी। विल लिख लीजिए। और जो भी पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, मैं बताना चाहूंगी मैंने आज फर्स्ट टाइम होमवर्क किया है, क्योंकि मेरे स्कूलमेट्स जो आए मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं अभी होमवर्क करना शुरू कर दिया है मैंने, अभी नहीं करती थी। मुझे तू बघितलंस मुझे काय एक ग और मला? सेशन का मुझे ये सबसे बड़ा टेक अवे है मेरे लिए कि मैंने इतना अच्छा लगा मुझे कल। एक्चुअली कहते हैं ना कि विजन बोर्ड तो हर कोई समझो जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें पिक्चर्स लगाने हैं, क्या करना है, लेकिन एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी चल रहे हैं ना, तो ये मेरा पहला फुट स्टेप है कि मैंने आज होमवर्क किया है। वेरी गुड, अपने लिए वेरी गुड, किया है। मुझे वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैंने मैं एक बात कहूँ, मुझे एक जो है विजन बोर्ड में लिखना था कि मेरे को एक फिल्म बनानी है और उस फिल्म का डायरेक्टर उज्ज्वला कुमार बन रही है। कॉमेडी फिल्म बनाऊंगी और एक आई एम रेडी। चलो अभी हो गई हमारी थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज हंसी मजाक के साथ में। अभी शलाका ने हैंड रेस किया है, तो मैं शलाका को सुनना चाहूंगी। जी। मुझे यही समझ में आया कि हमको इन डिटेल लिखना है, हम्म, मतलब नॉट जेनेरिक। अगर आपको घर चाहिए तो कौन से बिल्डिंग में चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कौन से कितने लाख का कितने करोड़ का चाहिए, बाद में उसका इंटीरियर क्या होगा, उसके उसकी जो दीवार है उसका कलर क्या होगा, टाइल्स कौन से चाहिए, कौन से कलर के टाइल्स चाहिए, बाद में आपका जो कबर्ड होगा वो कौन से कलर का होगा, उसमें कपड़े कौन से आप रखने वाले हो, बाद में आपका जो आगे का ताला है, चाबी है, वो कैसा दिखेगा, आपकी नेम प्लेट कैसे दिखेगी, देन आपका जो डोरमेट है वो कैसा होगा, सोफा के कवर्स कैसे होंगे, एवरीथिंग, मतलब फ्रॉम टू द टी, इतनी क्लैरिटी कि आप आंख बंद कर पाओगे तो वो आपके सामने वो उतर आएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न एंड दैट इज व्हाट इज वी वांट टू ट्रांसफर ऑनटू अ विजन बोर्ड। शाबाश 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 शाबाश, वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। हाँ जी सर, बोलिए। जी सर। बहुत बढ़िया। Uh, yeah, निवास जी। yeah, good afternoon, ma'am. So the thing is, like, I was writing all my goals in detail, like what is required and all the things, but getting confused with the personal goal. So where should I add my personal goal? Like, if I want to buy a car or if I want to buy the house, so in which category? Like you have mentioned about relationship, health, money, and the career. So where exactly the should go? And what will happen to the social goals? So should I include my social goals, and should I again categorize into a different category, or how is that? That is one thing. And the thing is, like, once I was just like writing the goals like in the long term and the short term, right? So it is coming in a big sentences. So how I can put that in the smaller versions in the vision board? ओके, परफेक्ट, ओके। Yeah. ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए, पर कल के बारे में आपने क्या समझा वो समझ में आया पहले आपको? और मैंने एक टास्क उसके अंदर दिया हुआ था, उसमें लिखा था विजन बोर्ड जर्नल, किसी ने पढ़ने की कोशिश करी और लिखा उसके बारे में कुछ? किसी ने नहीं देखा? नॉट जो अपना ड्रीम्स था वही था ना, वही लिखने का था ना उसके ऊपर ही। कौन बोल रहा है? उसमें तो वही था ना, राजेश्री। हाँ, राजेश्री। सो आज आप मेरी मम्मा से मिलोगे, देखो। हाँ, एक दिख रहे हैं? यस यस, यस। अरे वाह। दिख रहे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आंटी आपकी
आपकी स्माइल बहुत अच्छी है आंटी, बहुत ही मस्त है। आंटी हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हो क्योंकि आपके वजह से रीमा जी हमको मिली रीमा जी को मिली, यस। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट यू नो दैट शी इज इन आवर लाइफ. सो थैंक यू वेरी मच. ठीक है चलो। बिल्कुल रीमा जी जैसे स्माइल है मम्मी की भी। सही सही। मैं पूछे ना ये इसलिए। सीमा जी कुछ कह रही है मम्मा हाँ आपको जी रुको। बोलो। नहीं नहीं नमस्ते आंटी, मैंने सही में बोला है, स्माइल जो बोला है ना, तो सही में दोनों की सेम ही है, वही मैं। यस। नमस्ते बेटी जो है तेरी। हाँ ये गल हिल गई तेरी। हाँ कोई नहीं, हो थोड़ा स्टैंड है। हाँ ओके सॉरी। हाँ जी। मैं की कहना रही सी, तो 4 जनवरी में छड़ देगी कि मैं निकल जावा नहीं फिर। तुसी नहीं कर हाँ वही मैं। या सॉरी। नहीं नहीं सॉरी क्या, अच्छा हुआ ना जो आपने हमसे नहीं, वो मुलाकात अच्छा करवा लगा दी। ना मिलाया, हाँ हाँ अच्छा लगा मिलाया. हाँ चल She करा। must be proud of you. She must be so proud of you. या शी इज बीइंग सो हैप्पी, लेकिन ना Hmm. कुछ भी कपड़े पहनेंगी तो मुझे पूछेंगे मैं ये पहनूं, मैं ऐसा पहनूं, अच्छे लगेंगे। मैंने स्टेटस पर देखा था आपकी मम्मा को। हाँ थैंक यू। चलिए ओके सो आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सी देखो विजन बोर्ड क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे ये देना है आपको। क्या आप लोगों ने अपने आप को पूछा कि विजन बोर्ड क्या है? और जो भी मैंने टास्क डाला, जैसे जर्नल डाला, विजन बोर्ड जर्नल डाला, किसने करने की कोशिश करी? आप लोग को पता है क्या लग रहा है कि हमने क्लास ज्वाइन किया है, क्लास के अंदर हमें जो बताएंगे मतलब हमारी जिंदगी में जादू हो जाएगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास ज्वाइन किया और जादू हो जाएगा? उज्ज्वला को ऐसा फील होता है देखो। क्योंकि जादू मैंने देखा है ना क्लास में, इसलिए मैं श्योर हूँ कि जादू होने वाला है। तो अभी मेरा कहना क्या है कि आज हम विजन बोर्ड बना रहे हैं, तो विजन बोर्ड के अंदर आप लोगों का सच में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने स्टैंड लिया अपने लिए। पर प्लीज उसके लिए आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विजन्स है, आपके ड्रीम्स है, आपकी खुद की लाइफ है। तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप बताओ कैसे जादू आएगा? कैसे उसको रोज देखोगे, कैसे उसको अट्रैक्ट करोगे, कैसे अपने सपनों के साथ बातें करोगे, कैसे उन सपनों को जियोगे? आज मेरा मन है कि स्केट बोर्डिंग करने का, मतलब सॉरी लाइक यू नो वो इसकी क्या बोलते हैं निशान इंग्लिश में? स्कीइंग। हाँ स्की डाइविंग करने का आज मेरा मन है। ठीक है, उज्ज्वला बोलती है कि स्की डाइविंग करना ही नहीं है, बट उज्ज्वला ने स्की डाइविंग का फोटो लगा दिया, उज्ज्वला ने स्की डाइविंग को मैनिफेस्ट कर लिया, जब उसको वो चाहिए ही नहीं थी वो चीज, वो तो मुझे चाहिए थी। तो सपने मेरे हैं ना, मेरे सपनों को अगर मैं ही नहीं जीऊंगी, मैं ही रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, मैं ही प्यार नहीं करूंगी, मैं ही उसको वेलकम नहीं करूंगी, तो सपने मेरे पास कैसे आएंगे बताओ? फिर वो आपकी हर चीज के अंदर, फिर वो आपका बिजनेस है, फिर आपका मनी है, कि आपका रिलेशनशिप है, कि आपके करियर्स हैं, कि आपके बच्चों को रिलेटेड आपके कोई गोल्स हैं, या घर को रिलेटेड आपके कोई भी गोल्स है, वो कैसे पूरे होंगे बताओ? मुझे खुद ही बताओ। मैं बोलूं कुछ? बोलना दी- नहीं मुझे ना, मुझे नहीं नहीं, मैंने बनाया है, कल का फीडबैक आप पूछ रहे हो, हम्म तो मेरे कल के सेशन से मेरे को ये लगा है कि जो थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते थे, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, उन सब में क्लैरिटी आई एंड आई कुड पुट डाउन ऑन द पेपर टुडे इन 1 hour. दो वेरी आई वॉज वेरी बिजी, तो मेरे को ये सब की सच में मैं क्या चाहती हूँ, डू आई रियली वांट इट और नॉट वांट इट, एंड आई हैव ट्राइड टू पुट इट ऑन द पेपर. और डू रियली आई डोंट वांट। हम कैसे जी रहे हैं, जिंदगी कट रही है, जिंदगी चल रही है, जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। क्या जिद है? सपनों के पीछे जिद है? हाँ या ना चैट बॉक्स में डालो, या क्या बोलते हैं हाँ या ना, से यस और नो, सपनों की जिद है कि नहीं है? से हाँ यस। हाँ, यस यस। ये
सपनों की जीत करेंगे तो सपने आएंगे ना, सपनों की जीत ही नहीं करेंगे तो सपने कैसे आएंगे बताओ। यहाँ तो ऐसा हो गया कि चलो ये कॉलेज में एडमिशन हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। कि गोल डिसाइड किया कि ये कॉलेज में चाहिए, यही सिटी में चाहिए, यही कंट्री में चाहिए, किसने सोचा ऐसा? ठीक है, या चलो अभी हम एक एक करके हर एक जन को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम श्रीनिवास जी को लेते हैं, ठीक है। श्रीनिवास जी का क्वेश्चन क्या था कि बड़े बड़े सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, क्या मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ? एक क्वेश्चन ये था, करेक्ट? नहीं, वो नहीं पूछा उन्होंने। क्या हाँ, मैम? वो बोल रहे थे कि कल आपने जो 4 कैटेगरीज दी है, तो उनको अगर किसी व्हीकल के बारे में लिखना है तो वो कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे, ऐसा पूछ रहे थे वो। कौन? नहीं, दोनों पूछे थे, दो पूछे थे। हाँ, वो दोनों जो पूछे रीमा थे। जी ने पूछे थे हाँ वो भी था, और आपने बोला वो भी था। हाँ ओके, ठीक है। सो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है, बड़े बड़े जो आंसर्स हैं, ऑब्वियसली पहले बड़े बड़े लिखने हैं। सबसे फर्स्ट टास्क क्या था कि अपने ड्रीम्स लिखने हैं। सपने क्या क्या हैं, तो सपने क्या क्या है वो लिखना है। सपने फिर अलग अलग कैटेगरी में डालने हैं। पहले एक बेसिक सपना लिखना है कि मेरा सपना क्या है, ठीक है। जैसे उज्ज्वला का सपना क्या है? तो आपका सपना बताओ। मैंने लिखा है कि मैंने गोवा में एक हॉस्टल कम कैफे स्टार्ट किया है, जो कि पूरे कोकोनट और मैंगोज और जो जैकफ्रूट होते हैं वो पेड़ों से कवर्ड है पूरा। सबसे बीच में ये रहेगा स्विमिंग पूल, साइड में जो सिटिंग रहेगा वो जो अपना रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, वैसे प्रॉपर सिटिंग चेयर वगैरह नहीं रहेगा, थोड़ा सा नेचुरल चीजों को यूज करके बनी हुई चीजें रहेंगी। और वहाँ पे कलरफुल बार होगा एक साइड में, और एक साइड में छोटा सा किचन है जहाँ पे मैं फिश बना रही हूँ। जो भी लोग वहाँ रहेंगे उनके लिए मैं कुक करूंगी। तो ये है मेरा सपना, ठीक है, और तो यही रहेगा ये और जो यही पूरा होगा। ये जो कैफे है गोवा का, ठीक है। अभी हाँ कैफे का गोवा है, गोवा में जो कैफे है वो हमने डिसाइड किया कि हमें ऐसा कैफे बनाना है। तो कितने स्क्वायर हाँ। का कैफे चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसके अंदर कितने स्टाफ है, कितने लोगों की सिटिंग होनी चाहिए उसके अंदर, वो तुमने डिसाइड किया। 500 लोग आ सकते हैं, 200 लोग आ सकते हैं, 100 लोगों की सिटिंग है, 100 लोगों की सिटिंग है। ठीक है। तो 100 लोगों की सिटिंग के साथ में कितने टेबल हैं वहां पे? बैंक्वेट हॉल बनाया है? नहीं, बैंक्वेट हॉल नहीं है। और रहने के लिए हॉस्टल जहाँ पे कम पैसों में भी रह सकते हैं, ये टाइप का एक कंसेप्ट है, वो है। ऐसे रिसोर्ट टाइप नहीं रहता है वो। ओके, इट्स लाइक अ कैंटीन टाइप, मेस टाइप जैसे। हाँ, वैसे। ओके, हाँ, तो ये हाँ। सारी चीजों की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। और मेरा एक दोस्त है जो डीजे है, वो वहाँ पे बजाने वाला है। और मेरी एक फ्रेंड जो है कि जो ऐसे थेरेपीज वगैरह करती है, उसका एक सेक्शन रहेगा। तो ऐसे मैंने वो प्लान कर रखा है कि वहाँ पे जो भी आएंगे उनको आयुर्वेदा के थेरेपीज भी मिलेंगे, और फूड वेज नॉन वेज दोनों रहेंगे, किचन उसके 2 अलग रहेंगे, ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अजय जी, मैं आपको ही याद कर रही थी, आप आ गए, थैंक यू सो मच। मैडम सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था काम में, अभी मुझे जस्ट याद आया तो मैंने भी खोल दिया करो। कोई बात नहीं है, अभी तक हम सब रिकैप ही कर रहे थे और आपको याद कर रहे थे। बहुत बढ़िया उज्ज्वला, वेरी नाइस। सो कैफे का नाम क्या रखा है, कितने स्क्वायर फीट का है और कौन से एरिया में है? साउथ गोवा में मुझे बनाना है, और इसके लिए कम से कम अभी स्क्वायर फीट, यानी एकड़ जो बोलते हैं ना, 40 गुंठा का 1 एकड़ होता है, तो हाँ 1 से 1.5 एकड़ का लैंड उसको लगेगा। हाँ, और वहाँ पे मेडिटेशन से लेके तो पार्टी तक हर चीज रहेगी। ओके। हाँ।
बहुत बढ़िया। तो वैसे 30 पंप ले लिया, अभी आते बाद 30 पंप बेच रहा हूँ, 30 पंप। वेरी गुड। तो इसकी क्लैरिटी अब आपको आई कि किस टाइप की हाँ चाहिए होंगी, क्या क्या चाहिए होगा, किस टाइप की क्रॉकरी आप वहां पे रखोगे, वहां पे हैंगिंग लाइट्स होगी, ठीक है। अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा। अगर थेरेपी रूम बनाया है तो वो अलग थेरेपी रूम होगा, बार है वो अलग है। और जहाँ पे आपकी ये जो प्रोसेस बोला, और क्या बोला आपने? मेडिटेशन होगा वहां पे, ध्यान धारणा। सही बात है, वहां पे लोगों को दारू पिला दो, वहीं लोगों को मेडिटेशन करा दो। सुबह है ना, मॉर्निंग आपकी ध्यान से शुरू होगी और रात में आपको ज्ञान देना पड़ेगा सबको। सही बात है, सब दारू पी के ज्ञान दे रात को वहां पे, और सुबह उठ के करके वहीं खड़े हो जाना सबके सब। सुबह डिटॉक्स करो, रात को टॉक्सिन ले लो, साइकिल चलता रहना चाहिए। सॉरी। ये जितने भी लोग हंस रहे हैं ना, सब इनॉग्रेशन में आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो हंस रहे हैं। वही तुला दो तर पहिला दिन दिवस वाले आहे. उज्ज्वला तू बनव का, मी येते. रहने वाले भी है. हो, तुम्ही पण यायचं सगळ्यांनीच. और कोई कोई मेरे वेंचर को ज्वाइन करना चाहता है तो वेलकम. अपना पैसे का पेटी लेके आ जाओ बहन. तो साथ में हमारा ये उज्ज्वला, बारात के बिना दूल्हा कैसे चलेगा? हाँ. उज्ज्वला, आई विल डू ओपन माइक ऑन योर इन योर दिस, क्योंकि मुझे वैसे भी पोएम्स पढ़ने हैं, तो ओपन माइक करेंगे आपके यहाँ पे। यहाँ पे चलेगा. सफाई करेगी, और है ना यहाँ पे वो सबका एंकरिंग करेगी, क्योंकि है ना अपना शलाका को एंकरिंग करना बहुत पसंद है। सो ये ऑब्वियसली, और जितने भी लोग क्या बोलते हैं उज्ज्वला के सपने के साथ जुड़ने वाले, प्लीज आप सब अपना नाम अभी से रजिस्टर्ड करवा दो, ठीक है। और सुबह का मेडिटेशन के लिए इसको बुलाने वाली है। विजया को वो धन्यवाद। ऑलरेडी वो करती है, वो क्लासेस वगैरह भी लेती है. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लास हाँ. वेरी वेल सर। और अपन मैं एक नया CFL भी वहाँ शुरू करूंगी वहाँ के लोगों के लिए, हाँ। जिसको कंडक्ट करेंगे रीमा मित्तल. क्या, ठीक है। तो आई आप सबको क्लैरिटी आई है चीजों के अंदर, यस। है ना? ठीक है, चलो। एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ पूछना है, या किसी चीज के अंदर और क्लैरिटी चाहिए आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी आई है, है? एकदम बिल्कुल. तो वो ये जो क्लैरिटी है वो आपकी हर हर फील्ड के अंदर होना चाहिए, आपकी पर्सनल फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड, हर एक के अंदर हमको ये क्लैरिटी चाहिए। और अगर ग्रुप के अंदर मैंने डाला है विजन बोर्ड का जर्नल, तो किसी ने भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, और उसको भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो और ज्यादा अपने विचारों में क्लैरिटी आएगी। जैसे ही आप सबकी शेयरिंग देखोगे, जैसे ही अब आप सबके होमवर्क देखोगे, आपको भी मन होगा करने का। तो हमें एक दूसरे की इंस्पिरेशन बनना है, मोटिवेशन बनना है, ये भी आपके विजन होना चाहिए। मैम, जी प्रतिभा जी। गुड आफ्टरनून मैम. मैम, अगर हम इतना क्लियरिटी से अगर लिखते हैं कोई चीज को इतना डीप डिटेल में, तो ऐसा तो नहीं कि, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, और सेकंड दूसरा, तो पहला ये है कि अगर हम इतना क्लियरिटी से लिखते हैं वो अच्छी बात है कि हम बहुत क्लियर है, पर इतना अगर हम पूरा डिटेल में लिखते हैं, जैसे कोई घर चाहिए हमको, तो फिर उसके अंदर कौन सी टाइल्स रहेंगी, यहाँ तक ठीक है कि एरिया कौन सा है, वेल वेल एरिया है जो भी है, तो उसमें टाइल्स कौन सी होंगी, क्या इसमें हम गॉड पे या फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं. आंसर दूं मैं अभी आपकी बात का? हाँ आपको हाँ हाँ हाँ. आप सबका क्या कहना है? प्रतिभा ने क्या क्वेश्चन किया है कि अगर हम इतनी क्लैरिटी से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमात्मा पे भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ उज्ज्वला बोलो। इसका मैं जवाब दे दूं? हाँ। आप जब लड़का देखने जाते हो तो घर में क्या करते हो?
बेटी के लिए लड़का देखते हो तो क्या करते हो, या फिर बहन के लिए देखते हो, या फिर किसी फ्रेंड में अगर डिस्कशन होता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होना चाहिए, तो आप एट्रीब्यूट्स लिखते हो ना कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। या फिर सिंपल आप होटल में जाते हो, तो होटल में जब आप जाते हो तो आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेटर को क्या बोलते हो कि बॉस आप नॉनवेज वालों वैसे मत देना, मुझे ये चाहिए, अगर मैं वीगन हूं तो मुझे मिल्क प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो यू नो व्हाट यू वांट। जब तक आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, हाउ दैट बेचारा यूनिवर्स कैसे समझेगा आपको क्या चाहिए। इट इज नॉट अबाउट डाउटिंग द यूनिवर्स दैट, हाँ मैं मानती हूँ आपका जो थॉट है वो ये है कि परमात्मा को सब पता है, वो he is the almighty and he knows everything and anything about us, but until and unless आप बच्चों जैसे, एक बच्चा हट करता है भगवान के लिए के पास कि मुझे ये चाहिए, तो वो देगा कैसे। आई मीन दिस इज व्हाट माय थैंक थैंक उज्ज्वला, यू। हाँ मैम, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जैसे देखो एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है, वैसे हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, हमें आज कुछ भी चाहिए, मुझे कैडबरी चॉकलेट चाहिए या मुझे मिल्क वाला चॉकलेट चाहिए या मुझे मेरी माँ को बताना है, तभी वो मुझे चॉकलेट देगी सेम। तो वही है कि हमें कंसिडर करके अपन बताए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो यूनिवर्स को हमारा क्लियर मैसेज जाता है कि मुझे ये चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगी सिर्फ कि मुझे बहुत पैसे वाला हस्बैंड चाहिए, तो वो कोई लूला लंगड़ा अगर पैसे वाला दे दिया तो क्या ही करेंगे। तो हम ये मेंशन करेंगे ना, जो स्मार्ट दिखे, लुक्स अच्छे हो, हेल्दी हो, तो यानी मेंटली उसकी जो भी लेवल होगा सोच का वो अच्छा होगा, मानसिकता से भी। तो ये सारी चीजें जब हम बोलेंगे तो वो पूरा पिक्चर बनता है ना। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स को भी यही चाहिए कि हम क्लियर मैसेज दें कि अपन देवाकडे गेलो तो भगवान से भी हम क्या बोलते हैं, सुखी ठेव। अरे लेकिन किस चीज में सुख चाहिए आपको, शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए या पैसों में सुख चाहिए। कि जब तक हम लोग कैटेगराइज नहीं करेंगे तब तक वो भगवान भी सोचता रहता है कि इसको क्या में सुख चाहिए। ठीक तो है, ये विजन बोर्ड में बस हम यही क्लियर करें कि हमें क्या क्या चाहिए और कैसे चाहिए। वेरी गुड। सो ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसमें हमें अपने सपने लिखने पड़ेंगे। आप सपने लिखोगे, सपने लिखने के बाद में आपको डिफरेंशिएट करनी है चीजें। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कि अभी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो मुझे अपने रिश्ते कैसे चाहिए। जो लोग मैरिड हैं उनको मैरिड रिलेशनशिप अपना कैसे चाहिए, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते कैसे चाहिए, अपने इन लॉज के साथ उनके रिश्ते कैसे चाहिए। ठीक है, जैसे अभी जो लोग अनमैरिड हैं उनको उनको देखना है कि उनको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, वो वर्किंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर वर्किंग होना चाहिए तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, या उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी चीजें वो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, वो सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर अगर हम अपने काम की बात करते हैं, तो काम के अंदर आप जो अभी हाल फिलहाल जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो काम के अंदर अपना बिजनेस आपको 10x कैसे करना है। 10x करने के लिए आपको कौन से एफर्ट्स लगेंगे, आपको कितने टीम मेंबर्स चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितने एफर्ट्स चाहिए, आपको कितने घंटे चाहिए उसके अंदर काम करने के लिए, तो आपका बिजनेस 10x होगा। आज मैंने सोचा कि भाई मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने पैसा भी लगा दिया, उस क्लैरिटी से मैंने सारा काम भी कर दिया, मैंने सारी मतलब जो चीजें मैंने सोची थी उस तरीके से कर दिया। बट अगर मैं टाइम ही नहीं दे रही हूँ, मैं डेडिकेशन ही नहीं दे रही हूँ, मैं डिवोशन ही नहीं दे रही हूँ, तो क्या वो वर्क करेगा? सपना पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी क्या करना है वो भी क्लियर होना चाहिए आपको। कई बार लोग क्या करते हैं, पैसा बहुत सारा मिल जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं।
ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना ही पैसे सेव करते हैं, ना ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी क्या कर रहे हैं, अभी हम अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं। चलो, कोई मेडिक्लेम लेता है तो क्यों लेता है? यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, अपनी जो पॉलिसी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल की कोई एलआईसी की पॉलिसी ले ली या किसी तरीके का कोई भी वो क्यों लेते हैं? फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। पता तो होता नहीं है कि हमें जिंदगी में क्या होने वाला है, कब अनसर्टनिटी आ जाएगी, कब हमारी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आ जाएंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही प्रिकॉशंस और क्योर लेकर घूमते हैं। करेक्ट। तो ये जो विजन बोर्ड है, ये आपकी लाइफ का एक विजन है, जहां पे आपको प्रिकॉशंस लेके आप चल रहे हो, जिसमें आपको क्योर हो रहे हो आप। किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर अगर हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, जैसे उज्ज्वला का जो किचन है वो वेज भी है और नॉन वेज भी है। पहली बात, मुझे वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है? मुझे वेज खाना है। तो वेज खाने के अंदर मुझे क्या खाना है? 50 तरीके की चीजें हैं मेनू कार्ड के अंदर, यस और नो में भी। ठीक है, फिर स्टार्टर्स भी है, सूप भी है, मेन कोर्स भी है। चैट बॉक्स में यस और नो लिखते जाओ। करेक्ट। अभी मुझे वेज खाना खाना है, तो वेज खाने के अंदर मुझे क्या खाना है? अच्छा, मुझे सूप पीना है, तो सूप कौन से है? 4 तरह के सूप है। कौन से 4 सूप है? स्वीट कॉर्न सूप है, मंचाओ सूप है, फिर और कौन से सूप आते हैं भाई? क्रीम ऑफ मशरूम सूप, पालक सूप, टोमेटो सूप। टोमेटो सूप आता है, और भी ऐसे और सूप आते हैं। तो जब तक मुझे ही नहीं, मैं उसको बोलूंगी भाई तेरे यहाँ पे जो बेस्ट सूप है ना वो तू लेकर आ जा। मैं उसको ये बोलूंगी कि तेरे यहाँ पे जो बेस्ट सूप है वो तू लेकर आ जा। तो वो अगर मेरे लिए मशरूम सूप लेके आता, मुझे मशरूम शायद नहीं पसंद है, तो क्या मैं वो पीऊंगी कि वो वेस्ट चला जाएगा? अभी मुझे स्वीट कॉर्न सूप पसंद है, क्योंकि उसके अंदर मुझे अच्छे कॉर्न्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत स्पाइसी भी नहीं होता है, तो मुझे अच्छा लगता है वो। तो उसकी जगह पे उसने मुझे तीखा मिर्ची वाला ऐसे वो मशरूम सूप दे दिया, तो क्या मैं पी पाऊंगी? आई विल नॉट ड्रिंक। मेरे भी वेस्ट हो जाएंगे, और मेरा मूड भी खराब हो जाएगा। कल हमने कैसे चेहरे बनाए थे, जब हमें हमें जब खाने में नमक नहीं होता तब, फिर मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा। तो वो मुझे खुशी देगा? वो मुझे खुशी नहीं देगा। तो ये सारी चीजों की आज जो हम बात कर रहे हैं वो सारी क्लैरिटी है। अच्छा, जब हम रोटी ऑर्डर करते हैं, कितनी तरीके की रोटी आती है? रोटी है, रोटी है, कितनी तरीके की रोटी आती है? लच्छा चपात पराठा, तंदूरी रोटी आती है, फिर उसके बाद में क्या, वो नान आता है, फिर मेसी फुलका। रोटी आती है, फुल्का आता है, फुल्का आता फुलका है, आता है। मेसी रोटी आती है, रुमाली रोटी डिफरेंट आती है, वेरिएशन। रुमाली रोटी आती है। बाद में नान आती है, ठीक है। कुलचा आता है। डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम? क्या यहाँ पे खाना बना रहे हैं सब लोग, या मेनू डिसाइड कर रहे हैं हम लोग? हम लोग ये खाने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? रोटी है, रो, या रोटी है, पर रोटी कितनी तरह की रोटी? अभी हमने एग्जांपल लिया तो 6 तरह की रोटी तो अभी की अभी हाल फिलहाल हम सब ने बना दी। हम सब ने 6 अलग अलग रोटियां अलग अलग टाइप्स की बना दी। बट मेरी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस क्या है कि मुझे तो है ना गार्लिक बटर नान चाहिए। तो तुम्हारे मेनू में था मुझे गार्लिक बटर नान चाहिए, तुम्हारे मेनू में था ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी अभी? आंसर चाहिए, गार्लिक बटर नान चाहिए मुझे, क्या करोगे बताओ? वापस ऑर्डर देंगे, वापस ऑर्डर देंगे। पर उसके मेनू में ही नहीं है। कहीं तो और जाओगे क्या? कोई और होटल पे चले जाएंगे। दूसरी और होटल में जाऊंगी तो मेरा टाइम नहीं जाएगा? दूसरी जगह जाऊं, जाएगा। हूँ देखो, 5 मिनट तो हम लोग को जूम पे सेटल होने होने में लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि मैं गाड़ी में जाऊंगी, दूसरी जगह पे सेटल होंगी, मेनू कार्ड देखूंगी, फिर पढ़ूंगी, फिर फिर आप माइंड चेंज कर दोगे ना रीमा जी, माइंड चेंज कर दोगे कि चलो मैं ये नहीं मिलता तो वो खा लूंगी।
मुझे बस गार्लिक नान ही खाना है, वो भी बटर क्रिस्पी ऐसे गार्लिक नान, ऐसे तंदूरी गार्लिक नान खाना है। फिर तो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा अगर नहीं, उसको उसको उसका आंसर है, उसको वेटर को बोलना पड़ेगा कि जाओ, वो कुक है उसको बुलाओ, नहीं पता तो मैं रेसिपी बोलती हूँ, मैं आपको अच्छा रिव्यू दूंगी। करके देगा वो। पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे आज विजन बोर्ड क्यों बना रहे हैं? या यूनिवर्स हमारे लिए बेस्ट ही कर रहा है, यूनिवर्स हमें बेस्ट ही देगा, बट ये सारे हमारे विचार है। आज हमारी जो लाइफ है, आज मेरी जो जिंदगी है वो मैंने खुद ने बनाई है, आज मेरे जो रिश्ते हैं वो मैंने खुद ने बनाए हैं। आज मेरे घर वालों के साथ में जो मेरा प्यार है, जो रिस्पेक्ट, वो मैंने खुद ने अर्न करी है, क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर किया है, मैंने अपने आप को समर्पित किया है उस रिश्तों को पाने के लिए। अगर मैं कहूंगी कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके लिए मेरी क्या एफर्ट्स हैं? यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आता है, यस और नो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। मेरी इच्छा क्या है, मुझे वो, अगर मैंने पहले से डिसाइड किया होता कि मुझे गार्लिक नान चाहिए, ठीक है, बटर गार्लिक नान चाहिए, मुझे प्लेन नान भी नहीं चाहिए, मुझे बटर गार्लिक नान चाहिए, तो मैं वही जगह पे जाती जहां पे बटर गार्लिक नान मिल रहा होता। मैं वैसी जगह पर ही नहीं जाती कि जहां पे मेरा टाइम वेस्ट हो, जहां मेरी एनर्जी वेस्ट हो, जहां पे मुझे हेड शेफ को बुलाना पड़े, जहां पे मुझे जगह को बदलना पड़े, जहां पे मुझे हेड शेफ को बुला के कन्वेंस करना पड़े कि भाई मैं तुझे अच्छे रिव्यूज दूंगा या दूंगी, तू मुझे बटर गार्लिक नान बना कर दे बढ़िया सा। आई होप आप लोगों को समझ में आई चीज। यस मैम। तो यूनिवर्स ही हमारे यस। अच्छे से खोल देते हैं कि हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, हमारा मूड भी खराब नहीं होता है। वो इतने अच्छे से हमें लाइक चैनलाइज करते हैं। हम क्यों क्यों क्योंकि हमारे विजन, हमारे थॉट्स, हमारी विशेस बहुत ज्यादा क्लियर है। क्योंकि बैठने के बाद मैंने मेनू कार्ड देखा कि भाई मुझे क्या खाना है, जब मुझे पहले से ही पता है मुझे ये चीज खानी है, तो मैं वही जगह पे जाऊंगी जहां पे ये चीज मिल रही होगी, या तो मैं लोगों के रिव्यू लेकर जाऊंगी। करेक्ट? समझ में आया सबको? शांत क्यों हो गए सब? हाँ यस समझ यस समझ आया। समझा मैम। कुछ भी क्वेश्चंस है तो पूछो, पूछोगे तो समझ में आएगा, नहीं पूछोगे तो फिर वही है कि अपने आप सोचते रहो क्या करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो उसको क्लियर कर लो अभी आप। मुझे ना बोलूं मैं कुछ? क्लैरिटी चाहिए। हाँ। मैं बोलूं कुछ? हाँ। कि ये तो कैफे और उसकी बात हो गई, रेस्टोरेंट खोलने की। पर घर में यदि कोई बच्चा अपने दिमाग में क्लियर है कि उसको जो है ऐसी रोटी ऐसा ही चाहिए, वो माँ से कहे, और वो बहुत क्लियर है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे देता है, और माँ कहती है कि नहीं, और तो फिर वो जिद करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है, तो आप उसको क्या नाम दोगे? कि क्लैरिटी वाला दोगे या स्ट्रॉन्ग हेडेड वाला पर्स उसका नाम दोगे? अभी अभी देखो, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। जो आप जो बात कर रहे हो ना, दैट इज अ पर्सनल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप बात कर रहे हो पर्सनल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो को रिलेट कर रहे हैं, हम लोग कैफे और रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अभी जैसे श्रीनिवास जी को गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, या अभी जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं वो आपको चाहिए? अच्छा, यूरोपियन मेड गाड़ी चाहिए, इंडियन मेड गाड़ी चाहिए, उसके पार्ट्स कैसे होने चाहिए, उसके सर्विस में कितना पैसा लगना चाहिए, सर्विस स्टेशन आपके घर से कितना नजदीक होना चाहिए, पेट्रोल पंप आपके घर से कितना नजदीक होना चाहिए। आप
अगर उस गाड़ी को लेके एयरपोर्ट तक जाते हो, पिकअप करते हो, माइलेज कितना आना चाहिए? अगर मैं आपको इस ये तरीके ये सारी बातें तो मेटीरियलिस्टिक थिंग्स की हुई। हम पॉइंट समझ में आ रहा है चीजों का? आप इसको मटेरियलिस्टिक चीजों में लेकर जाओ, आप इसको क्या बोलते हैं पर्सनल चीजों में लेके जा सकते हो, आप अपने लाइक पर्सनल रिलेशन लेके जा सकते हो, आप किसी में भी लेके जा सकते हो। विजन बोर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सपने हैं हमें वो अपने सपनों से नजदीक लेकर आता है। आज मैंने सपना बनाया कि मुझे यूएस जाना है, ठीक है, तो यूएस जाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे मुझे यूएस जाने के लिए? सबसे पहले तो टिकट्स निकालने पड़ेंगे यूएस के। वीजा। वीजा, वीजा पासपोर्ट, मान लो, पासपोर्ट। और वो वीजा। सब तो बाद में, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यूएस में जाना कहाँ है। वेरी गुड। अगर मैंने सोचा कि मुझे यूएस जाना है तो यूएस में कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे जाना है मुझे, फिर उसके बाद मुझे वहां कितने दिन स्टे करना है, मुझे वहां पे परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, मुझे वर्क परमिट चाहिए, कि मुझे वहां घूमने जाना है। सबके सपने अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं ये जो एग्जांपल्स दे रही हूँ वो एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, मैं किसी को पर्सनली ये नहीं कर रही हूँ, एक कॉमन या एग्जांपल्स हैं। तो वो प्लानिंग करते हैं ना हम लोग। फिर उसके बाद में अगर मैं बाहर फॉरेन जा रही हूँ तो क्या मुझे इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है उसके अंदर। मेरे को वहां अगर मैं कितने दिन रहती हूँ वहां मेरा कितना खर्चा हो जाता है, क्या उतने पैसे हैं मेरे पास में? फिर उसके बाद हम एजेंट को मिलते हैं, एजेंट हमें बताता है कि आप इतने दिन का यहाँ पे ये प्लान कर सकते हो, इसका ये बजट होता है, उसके लिए आपको वीजा चाहिए, उसके लिए आपको टिकट्स चाहिए, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप वर्किंग है तो इंडिया में आपका काम कौन संभालेगा? ये इतने दिन की अगर आप छुट्टियां लेके जा रहे हो तो पीछे आपका काम कौन देखेगा? या आप परमानेंट शिफ्ट होने जा रहे हो तो वहां जाके आप क्या काम करोगे? कौन से लोगों से मिलोगे, कैसे लोगों से आप कांटेक्ट करोगे? अभी आपके पास सिर्फ ₹1,00,000 है, आपको यूएस जाना है, समझो आपको वहां पे जाना है, आपको 10 लाख की जरूरत है, तो आप बोलोगे कि मैं तो मेरे पास सिर्फ ₹1,00,000 है, मेरे पास 10 लाख रुपए कैसे आएंगे? ये मैसेज हमें यूनिवर्स में छोड़ना है, ये मैसेज हमें यूनिवर्स पे छोड़ना है कि परमात्मा मुझे पूरा भरोसा है तेरे ऊपर कि तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी करी है। तो मैम ये सेंटेंस ऐसे होगा क्या कि मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए है। देखो हम विजन बोर्ड बना रहे हैं तो इसके अंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना जरूरी नहीं है, इसमें हमें कृतज्ञ हूँ वो लिखना जरूरी नहीं है। ये जो कृतज्ञ वर्ड हम जो सीखे हैं ना, ये हम ग्रेटिट्यूड में सीखे हैं, ये हम रोज जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसके अंदर आप लिख सकते हो। विजन बोर्ड में आपको लिखना जरूरी नहीं है कि मैं कृतज्ञ हूँ। विजन बोर्ड के अंदर आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे अमेरिका जाना है और अमेरिका में कौन सी जगह जाना है, उसका उस जगह का नाम, उस जगह की पिक्चर होनी चाहिए, और आपको एक ये फील होना चाहिए कि भाई 2025 में मैं यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो कैसे ट्रैवल कर रही हूँ, कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, उसका बजट क्या क्या चीजें हैं, वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। तुमने सिर्फ एक प्लानिंग करके रखी है कि भाई मुझे यूएस जाना है, ये जगह पे जाना है, तुम्हारा वो टारगेट, तुम्हारा वो गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे यूएस जाना है। बाकी सब कुछ तुम्हें परमात्मा पे छोड़ देना है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे
बटर गार्लिक नान खाना है, तो मेरा एक वो थॉट क्लियर है, तो मैं वही रेस्टोरेंट पे जाऊंगी जहां पे मुझे ये चीज मिलेगी। विजन बोर्ड का मतलब ही यही है, क्लैरिटी, कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपको उसको कैसे पूरा होता हुआ देखना है, या आपको कैसे उसको पूरा करना है। अब बात आती है मैनिफेस्टेशन की, विजुअलाइजेशन की, कि आपने तो सपना बना दिया कि भाई मुझे तो यूएस जाना है, यूएस जाने के लिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। हाल फिलहाल क्या बोलते हैं, मेरे पास तो सिर्फ समझो लाख रुपया ही है, तो मैं लाख रुपए की जर्नी 10 लाख तक पहुंचा, 10 लाख से मुझे 25 लाख तक पहुंचना है, वो मैं कैसे पहुंचूंगा। वो थॉट, वो फियर, वो एंजाइटी हमें अपने सपनों से दूर भगाती है। जो हम बोल रहे हैं ना, भरोसा करना, विश्वास करना, ट्रस्ट रखना, फेथ रखना परमात्मा के ऊपर, वो यही है। जो बोलते हैं ना, रॉकेट आज मैंने यहाँ पे जलाया, तो रॉकेट 10 फुट ऊपर जाएगा कि 20 फुट ऊपर जाएगा, कि क्या बोलते हैं 1 फुट ऊपर जाके फुस हो जाएगा। तो विजन बोर्ड का मतलब यही है कि आपने है ना रॉकेट बना दिया है, रॉकेट कितना ऊंचा जाएगा वो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लैरिटी। अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। आप जो जर्नलिंग बोल रहे थे तो वो एग्जैक्टली यही है ना, कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट एंड व्हाई यू वांट। करेक्ट। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल कि चलो अभी मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, तो मुझे मेरे बेटे के लिए कैसी शादी करनी है, जैसे अंबानी के यहाँ शादी हुई वैसी। तो अंबानी के यहाँ शादी हुई, तो कितने करोड़ों की शादी हुई, कितने करोड़ों की शादी हुई अंबानी के बेटे की। कौन से फिल्म एक्टर्स आए, कौन से जो बाहर के हैं लोग, अपना फॉरेनर सिंगर्स जो हैं, वो क्या बोलते हैं निशान, जो सारे आर्टिस्ट आए थे उनको क्या बोलते हैं। म्यूजिशियन। हाँ, तो सारे म्यूजिशियंस आए, और फिर बहुत सारे ज्योतिष पंडित ये वो सब की कितने लोग आए, कितना उन लोगों ने कितने सारे प्रोग्राम्स करे। अगर मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, ठीक है, और अभी मेरे पास में सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, और मैंने सपना बना लिया कि भाई मुझे तो ऐसी मतलब एकदम फ्लोरिश लग्जरी, एकदम अबेंडेंट, या एकदम ही ऐसी बड़ी शादी करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताओ। आई थिंक हमारे ड्रीम्स पहले रियलिस्टिक होने चाहिए। और सेकेंडली, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अंबानी के जैसा करना है, तो यू नीड टू हैव अ एक्शन प्लान। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, वी नीड टू हैव अ एक्शन। वो जाएंगे कैसे वहां तक? यू नीड टू हैव सोर्सेज ऑफ इनकम। हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि अगर मुझे शादी करनी है अंबानी के बेटे जैसी, तो कितने सालों में करनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स क्या किस टाइप पे करनी पड़ेगी। हम्म, मेरे सोर्सेस में आई हैव टू चेक, रिसोर्सेस चेक करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे, तब जाके आई कैन मेक इट रियलिटी। अजय जी आप क्या बोलते हो इसके बारे में बताओ। आप अजीत जी नाम। क्या बोल रहे हो अभी जशी। दीदी ने अभी दीदी ने जो बात की थी मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमको उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे बड़े मोटे पूरे, और हमारे मैनिफेस्टो में एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके लिए। लेकिन मुझे पता है आपकी जेब में 10 लाख रुपए हो, आप 150 करोड़ खुश हो, आप खर्चा करने की आप सोचे हो, तो मुझे लगता नहीं क्या जो वायबल चीज जो एक्चुअली चाहिए चाहिए वैसे ही करना चाहिए हमें। इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यही गलती कर रहे हैं हम लोग, यही गलती कर रहे हैं हम लोग,
क्योंकि हम इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे सपने इतने बड़े हो सकते हैं और हम उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। परमात्मा के पास है ना जादू, है जादू, और उसी जादू को हमें फील करना है। नो डाउट मैं मानती हूँ कि उसके ऊपर हमें वर्क करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, हमें डेफिनेटली वर्क करना है। बट हमें अपने सपने भी इतने बड़े और ऊंचे रखने हैं। जी सीमा जी। अच्छा। हाँ, एक स्टोरी बताना चाहूंगी, ये रियल में ही है वैसे। एक फ्रेंड है मेरी, तो उन्होंने अपना शेयर किया था कि उनको लगता था कि उनके बेटी की शादी ना 5 स्टार होटल में हो और लड़का भी बड़ा अच्छा मिले। बट वो लेडी जो थी वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। बट उसने ऐसे सोचा और यूनिवर्स में छोड़ दिया कि मेरे बेटी की शादी 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। ठीक है। अब उसने शेयरिंग ऐसे किया कि उसके बेटी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हुई, उसने अपना पसंदीदा लड़का ढूंढा। और सही में उन वो लड़के वालों के तरफ से लोगों ने कहा कि बस आप एक सूटकेस लेके आ जाइए। और सही में उस लड़की की शादी 5 स्टार होटल में हुई। और ये लेडी ने पूरा बताया कि भाई हमारी हैसियत नहीं है, हम आपको ना पैसे दे पाएंगे, ज्यादा जितना कुछ है हम उतना आपको दे देंगे, आपको कैसी करनी है शादी आप देखो। सोना भी मेरे पास में इतना इतना ही है, मैं इतना ही दे पाऊंगी मेरे लड़की को। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने बोला कि मैंने जैसे सोचा था वैसे ही, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, उन्होंने बोला कि बस आपकी लड़की चाहिए। और सही में उसके लड़की की शादी 5 स्टार होटल में हो गई। उन्होंने कहा लड़के वालों ने कि आप बस एक सूटकेस लेके आ जाइए, लड़की को लेके आ जाइए। और सही में उसने बोला कि इतनी सुंदर पद्धत से शादी हुई। तो ये हो सकता है, ये मुझे अभी वो स्टोरी याद आई, इसलिए रियल है ये। हो थैंक सकता यू है। सो मच। हाँ। समझ में आया सपने क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, यूनिवर्सल पावर क्या चीज है। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका दिल दिमाग वहां तक पहुंचता ही नहीं है। इतना बड़ा लॉ का नियम है। आप जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, उतना भर भर के मांगो। हम लोगों ने एक लिमिटेशंस बांध रखी अपने थॉट्स के लिए, अपने सपनों के लिए। अगर सपनों में लिमिटेशन रखोगे, अपनी पॉकेट को देखते रहोगे, बार बार वही विचार करते रहोगे, तो वो वही विचार आएंगे। कितने लोगों ने यहाँ पे रिच डैड और पुअर डैड बुक पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है। मैंने पढ़ा पढ़ी है। है, बहुत साल पहले पढ़ा है, पढ़ी मैंने है। बहुत साल पढ़े या। तो अजय जी, मैं बोलिए मैडम। उस बुक के अंदर क्या बोलिए है? मैडम। जो जॉब वाला होता है ना पापा, उसकी सोच वैसी ही होती है। और जो बिजनेस वाला बिल्कुल। पापा है ना, उसकी सोच कहाँ जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बियॉन्ड। पर्सनली किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउस मेकर है, या कोई क्या बोलते हैं, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कह रही हूँ। सिर्फ सोच की बात कर रही हूँ मैं। रीमा जी, एक डाउट है। हाँ, मैं बोलूं? हाउ टू मैं बोलूं? हाउ टू कवर द गैप बिटवीन योर आर लिमिटिंग बिलीव्स एंड द अबंडेंस। जो आप बोल रहे हो कि अबंडेंट थॉट रखो, आपको जो चाहे वो मिल जाएगा, लेकिन देखो देखो, अभी आप चाहते हो कि आप लग्जरी लाइफ जियो, आप अबंडेंट लाइफ जियो। अपने आप को वैसे अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, तैयार होना शुरू करो, अपने आप को स्टाइलिश रखो, अपने आप को उस तरीके से क्या बोलते हैं, लेकिन हर टाइम वही फीलिंग्स में रखो। हाई फ्रीक्वेंसी में रखना है अपने आप को। ऑब्वियसली मेहनत करनी है, एक्शन प्लान चाहिए हमको। बट ये भी मुझे पता है कि मेरे मेरे बेटे की शादी वैसी होगी जैसे आज अंबानी की शादी हुई है। आप देखो, सीमा जी ने जो शेयरिंग करी है, सीमा जी ने खुद शेयर किया। जब एक नॉर्मल घर की लड़की की शादी 5 स्टार में हो सकती है, तो क्या मेरे बेटे की शादी अंबानी के बेटे की जैसी शादी नहीं हो सकती? चलो हाँ या ना बताओ, चलो। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो हो सकती? सकती है। हाँ। हो सकती है 100%।
फिर अभी स्टेटमेंट चेंज हुआ, पहले स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट क्यों अलग हो गया भाई? ये सिर्फ हमारे थॉट्स हैं, ये हमारे विचार हैं। अभी आप सब ने बोला कि मेरे बेटे की मैं वो अंबानी के बेटे के जैसी शादी होगी। क्या अभी मेरे पास उश मैं सॉरी, बोलूं कुछ? हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं और उनको अपना जॉब छोड़े काफी साल, शायद 2010 6, मेरे ख्याल में 10 साल हो गए। नहीं नहीं, 2013, जो भी आई डोंट रिमेम्बर नाउ। और अभी मैं जब ये कर रही थी कि पैसा हमारे पास में, बिकॉज ही इज वेल टैलेंटेड और बहुत प्रोफेशनल, वेरी स्पेसिफिक प्रोफेशन का जॉब था, और उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, लाइक विद द जे, अपना कोच का और कुछ ऐसा कर सकते थे, पर लिया नहीं। और मैंने अभी इच्छा जाहिर करी कि पैसा आ रहा है, मेरा जो है पैसे की वर्षा हो रही है या कुछ है। 2 दिन पहले ही उनको अपने फील्ड के लिए जॉब का एक इनविटेशन, मतलब है कि वो आया है, ऑफर आया है, after so many years. So I have not shared with my relatives, I have not shared with anybody, but on this platform, and मैं बस केवल ये प्रे कर रही थी कि वो हाँ कर दें, हाँ कर दें, और कुछ भी नहीं, बस I was not telling him to do that, and I feel so कि हो रहा है, and it will be a service to the society, because his knowledge in that sector is immense, बहुत ही specific professional knowledge है। Actually I can share, he was a pilot in, जी। तो अब तो मैं ये जो आज कह रहे हो कि यूनिवर्स में और वो पूरी करता है, आई फील तो। जितना चाहते हो, जितना भी चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी 1 BHK में रह रही हूँ, मैं 6 BHK में कैसे जा सकती हूँ, जबकि मेरा हस्बैंड तो 50,000 रुपए कमा रहा है, उसमें भी घर का खर्चा है वो 20-25 हजार रुपए है, उसमें भी हमारे EMIs है, सब कुछ है, मैं सिर्फ 5-10 हजार रुपए हर महीने के बचा रही हूँ, और मैं सोचूंगी कि मैं 6 BHK का घर ले लूं, 5 करोड़ ले लूं, वो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? चलो आज प्रैक्टिकली हम सोचते हैं तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। वो प्रैक्टिकली सोचे तो वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज वो 50,000 कमा रहा है, ठीक है, चलो मेहनत कर करके वो कितना ही कमा लेगा, लाख रुपए कमा लेगा, और 5 सालों के अंदर कितना कमा लेगा? चलो लाख रुपया कमाया मतलब कितना हुआ? 12 महीने का काउंट करे तो कितना हुआ? 12 लाख रुपए हुआ। तो भी 6 करोड़ का घर लेना है तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। बट वो आपकी नजर में पॉसिबल नहीं है, वो यूनिवर्स की नजर में इतना पॉसिबल है कि करोड़ तो क्या, वो 10 करोड़ का घर ले सकते हो आप। कैसे होगा उसका ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। जी 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 सविता जी। हाय, जय श्री कृष्ण सबको। मैं बोलना चाहती थी कि जैसे आप बोल रहे हो कि सपने देखने चाहिए, सपने सारे सबके पूरे होते हैं, तो काफी साल पहले मैंने सपना देखना छोड़ दिया था एक्चुअली। मुझे बिलीव नहीं होता था, क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम करती थी वहां पे ऐसे ही बोलते थे कि आप सपने देखो सपने पूरे होते हैं। लेकिन काफी सालों के बाद में वहां पे काम करने के बाद में मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा मिला नहीं था, तो मैं काफी निराश हो गई थी। बच्चे छोटे छोटे थे, उनको बड़ा करना था, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा ड्रीम देखते थे। मतलब आप जैसे बोल रहे हो ना कि मैं मिडिल क्लास हूँ, मैंने सपना देखना छोड़ दिया था, मैं जैसे मैं आज अभी सब सुन रही हूँ, तो मैंने ऐसे मतलब बड़े बड़े सपने देखना सब छोड़ दिया था। तो थैंक यू उज्ज्वला, और आप मेरी माँ मैम, आप सब ग्रुप की वजह से मैं आपके सबको सुन रही हूँ, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हो रही हूँ कि हाँ मैं सपने देख सकती हूँ और यूनिवर्स उसे पूरा करता है। तो काफी सालों पहले जब मेरा बच्चा हमेशा बोलता था कि मैं जब पुणे में आई थी नई नई,
तो मतलब छोटा कॉलेज में भी बच्चों को एडमिशन दिलाना मेरे लिए काफी मुश्किल था। लेकिन मेरा बेटा बोलता था अगर मम्मी मुझे कॉलेज करनी है फर्ग्यूसन में ही करूंगा, और अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी में ही करूंगा। तो उसके सारे वो जैसे जैसे अगर मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन मिला तो मैं वहाँ मास्टर्स नहीं करूंगा, लेकिन वो जैसे जैसे बोलता था उसने सारा वैसा वैसे ही किया। फिर बाद में उसने बोला कि मुझे इंडिया में जॉब नहीं करना है, मुझे आउट ऑफ कंट्री। तो मुझे लगता था प्रतीक क्या बात कर रहा है बेटा, ऐसे हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने में कितना मेहनत लगता है, कितना पैसा लगता है। अभी हम इतना, हमारे पास में इतना नहीं कि मैं तुझे वहां पर, नहीं मम्मी मैं तो जाऊंगा वहां पे जाऊंगा और सब कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन थैंक गॉड पिछले भी 6 महीने में वो भी दुबई जॉब के लिए गया, और हाँ, सारा उसने किया हुआ है। everyone should write मतलब बढ़िया। खुद, or say wow to her. Wow. Wow. मतलब अगर आप फैमिली में देखोगे तो ये ड्रीम बहुत बड़ा ड्रीम है मेरे लिए। काफी मिडिल क्लास होने के वाह। बाद में अगर मेरा बेटा काबिलियत से वहां गया और थैंक भगवान की कृपा से वहां पर गया हुआ है, तो हो सकता है ये पूरे हो सकते हैं। और लेकिन ये जो पॉजिटिव बोलना है ये मुझे उज्ज्वला ने बताया है, और अभी जब सुन रही हूँ तो मैं भी कर रही हूँ कि हाँ, यूनिवर्स में अगर बोलो तो हो सकता है। तो अभी मैंने कल तो मैंने लिखा नहीं था, सॉरी, लेकिन अभी मैं सुन सुन के थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया है कि मुझे कैसे चाहिए। और मुझे मेरे बेटे की शादी में डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो मैं यूनिवर्स को बोलूंगी कि मेरे बच्चों की शादी डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन वेडिंग कराओ, और आप सबको इनवाइट करूँ वहां पर। थैंक यू सो मच। लवली लवली लवली, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। सो क्या सबसे बोलते बड़ी बात, होते हैं, हाँ और या सबसे बड़ी बात, हाँ। बिल्कुल हाँ। 100% होते हैं। जी रीमा जी, जी। मैंने है ना मीन्स अभी मेरी बेटी मीन्स अजून टाइम है उनको 2 साल, पर मेरे को एक्चुअली विजन बोर्ड का तभी मैंने नहीं किया था। उसके लास्ट 10 डेज पहले मेरे को ऐसा था कि जैसे ये आप बोले ना, जैसे नीता अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की है ना, वैसे ही मैं मेरी बेटी को ऐसे ही लेके जाऊं उसके जैसे। और वो ही है। और आज मेरा अभी देखो एकदम रुआटे ऐसे हो गए यार, कैसे एकदम बॉडी एकदम वो हो गई कि नहीं अपन भी ऐसे कर सकते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं तो ऐसा फील भी करती हूँ, पता है, अपने आप को नीता अंबानी ही समझती हूँ मैं। ऐसा अपने आप को फील, अरे यार शी इज सो यंग मॉम, यंग मॉम। ऐसा फीलिंग आती है कि कितनी कूल मॉम है, यंग मॉम है, इंस्पायरिंग मॉम है ना। अब मुझे तो ऐसा भी, यस। भाई ये क्या बोलते हैं, कोई लड़का, ये इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा भी बोलते हैं, पता है आपको कैसी आप संतूर मॉम हो, संतूर मॉम। है ना। सीमा जी कुछ कहना चाह रहे थे, और आई थिंक ये कहाँ गए अपना, प्रतिभा जी शेयर कर रहे थे, कौन शेयर कर रहा था अभी, नहीं सविता जी बोल रहे थे, सॉरी हम बीच में कुछ कह रहे थे आप। हाँ हेलो, मैं बोल रही थी कि मतलब मैं हमेशा सोचती थी, अकेले रहती थी घर पे, तो मैं सारी बातें किससे करूं, मैं किससे बातें करूं, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा आसपास ऐसे कोई सर्कल है जिससे मैं बात करती हूँ। तो अभी मैं ये बातें मुझे मेरे जो दिल में आती तो मैं भगवान से करती थी कि भगवान ऐसे है, या मुझे कोई तकलीफ है या दुख है। उसके बाद में काफी सालों के बाद मैं उज्ज्वला से जब मिली और अभी मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिल में जो कुछ भी है अभी मैं ग्रुप की बहनों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। वहां पे ना तो कोई मुझे जज करेगा, ना मतलब जो मेरी मिडिल क्लास के बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगी तो ना मुझे कोई हंसेगा। मतलब मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, मतलब दिल की बातें कर सकती हूँ। तो मुझे आज कल से मैं यही सोच रही थी अब मुझे क्या बोलना है, अब मेरी दिल की बात मुझे ये बोलनी है, मेरे दिल की बात मुझे ये बोलनी है, मैं मेरे बच्चों के बारे में ऐसे बताऊंगी, मेरे बारे में ऐसे बताऊंगी। तो थैंक यू रीमा मैम एंड उज्ज्वला, तो और सारी बहनें, जो आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आप भी बोलना है कि आपने ये जो ऑरेंज कलर के चश्मे पहने हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मुझे भी। मच। थैंक यू, तुझे को थैंक अच्छा यू। लगा हो। जी सर, जी 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 जी। जब मैं मतलब कार, जब मैं बस में ट्रैवलिंग करती थी ना, तो मेरा बेटे ने मतलब मुझे बोला था मम्मी एक दिन तुझे कार में बिठाऊंगा। तो उसने मेरे सारे सपने धीरे धीरे पूरे कर रहा है, लेकिन मैंने बिलीव नहीं किया था कि सपने पूरे होते हैं। लेकिन जब जैसे आप बोल रहे हो कि यूनिवर्स पूरा करता है, ये मुझे पता नहीं था कि यूनिवर्स भी होता है, या हमें कोई वापस संदेश देना चाहिए या कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए तब हमें मिलता है। मुझे ऐसे लगता है ये कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। तो
अभी मुझे पता चला कि मैं बोलती हूँ मेरे बारे में या कुछ भी बोलूंगी तो वो पूरा हो जाएगा, जैसे मेरे बच्चे बोलते तो उनका पूरा हो रहा है। तो थैंक गॉड, मेरे बारे में और फैमिली के बारे में जो कुछ भी बोलूंगी तो सारा भगवान जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका। बहुत बढ़िया। जी जी सीमा जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सपने देखना चाहिए और विश भी मांगनी चाहिए यूनिवर्स को, बट वो टाइम कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकती कि मुझे अभी मिलेगा या 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। मैं मेरा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अच्छी टीचर रही हूँ अपने वर्क प्लेस पे। बट मुझे क्या होता था कि जब असेंबली में बोलने का टाइम आता था, क्योंकि मैं एक परफेक्ट हाउस की एक ये थी, वार्डन थी, तो मुझे लीड करना था वो हाउस। और जब भी मुझे अनाउंसमेंट का या कुछ बोलने का टाइम आता था तो इतनी अंदर से ये हो जाती थी मैं। और मुझे मेरी एक ही विश थी कि हे ईश्वर, मेरा कम से कम स्टेज डेयरिंग कब कर दो, स्टेज डेयरिंग बढ़ा दो, और ये जो फियर आता है ना वो ना हो। और मन में ये भी बात होती थी कि बाकी के लोग जब बोलते हैं तो एकदम कैजुअली बहुत अच्छे से बोलते हैं, आई कांटेक्ट होता है, और मैं जब भी वो स्टेज पे चढ़ती थी ना, डायस पे, तो वहां पे मेरा फंबल होता था या फिर अंदर से बोल भी लेती थी अच्छे से, बट अंदर कहीं ना कहीं फियर या फिर ऐसे शांति महसूस नहीं होती थी। बट वो मैंने विश तो मांग ली थी। बट अभी मैं देख पा रही हूँ कि मेरा जो डेयरिंग है, या फिर मुझे अभी ऐसे लगता है कि कोई भी टॉपिक दे दो या फिर कुछ भी बोलने के लिए बोलो तो मैं बहुत यानी बिना डरे बहुत बहुत अच्छे से वो बात कह सकती हूँ। तो ईश्वर ने मेरी वो सुन ली, यही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच। वेरी कहीं भी प्रोग्राम होता है, स्टेज होता है, इतने सारे लोग होते हैं, तो हमें वो चीज, जैसे कल सीमा जी शेयर कर रहे थे, तो सीमा जी की बात में कल फ्री बैठी थी, मतलब फ्री तो नहीं थी, पर वही होता है कि आदमी के विचार चलते रहते हैं बहुत सारे। तो मैंने जब उसकी उसकी जो बात है सीमा की, सीमा मतलब ये उज्ज्वला की जो फ्रेंड है, क्योंकि एक्चुअली है ना वो अपना नाम 5 AM सीमा लिखा हुआ है। तो जैसे वो कल बोल रही थी कि भाई लेकिन कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम से, लेकिन प्रोग्राम इन द सेंस कि वो जो थेरेपी देने जाती हैं तो बिना सोचे जब करती हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जब वो चीज सोच के करती हैं तो कि उसमें शायद इतना रिजल्ट नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। फिर मैंने अपने आप को एनालाइज किया, जब मैं प्रोग्राम दे रही हूँ, आज जो मैं प्रोग्राम दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं दिल से, मेरा 100% डिवोशन है इसके अंदर। और अगर जब मैं कोई चीज स्क्रिप्टेड करके लिख के या याद करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, फंबल करने लगती हूँ उसके अंदर। यस समझ आया पॉइंट? तो अगर आप या यूनिवर्स या में कुछ मांग रहे हो तो दिल से मांगो, नेचुरल होके मांगो। आपके इंस्टिंग अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम स्क्रिप्ट करके डाउट करके अपने ऊपर हम जब वो स्पीच करते हैं ना, तब हम फंबल करने लगते हैं। और मैंने ये नोटिस करी अपने अंदर भी वो चीज। क्या लगता है आप लोगों को? यस। किसी का सही यस सही और है मैम। और कुछ और पूछना है तो आप। मुझे ये भी लगता है मैम कि अगर मैंने कुछ बोला या फिर स्पीच दी या कुछ बोला और उसमें एक आधी गलती भी हो गई है तो मुझे ज्यादा कोसना भी नहीं है खुद को। भाई ह्यूमन बीइंग है, हो जाती है गलती। जितना मैं खुद को कोसूंगी और जितनी मैं खामियां खुद की भी निकालूंगी ना, तो मेरा जो डेयरिंग है ना वो और कम हो जाएगा। तो कम मैंने हो जो जाएगा। अच्छा किया उसको मुझे अप्रिशिएट करना है कि भाई तूने ठीक है एक गलती कर दी बट 99% तो अच्छा बोला। तो ये ये मैं खुद की तारीफ खुद करूं, ये अप्रिशिएट नहीं, खुद को, यही ये होगा फिर। कब आता है, ये सीमा जी कब आता है? जब हम्म। आप डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, जो आप जो बातें कर रहे हो ना वो इजीली सब में नहीं आता है। आप समझो मेरी बात को, उसका ये सब चीजों का प्रोसेस है। आज मैं बोलूं कि आज की आज मैं बदल जाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। जो आप जो बात कर रहे हो उसके अंदर कैसा है कि मैं डेली जर्नल लिख रही हूँ, डेली ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, तो मैं अवेयर हूँ कि मेरे पास क्या अच्छा है, मेरे साथ रोज दिन में क्या अच्छा हो रहा है, कितने लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, कितने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, या क्या क्या चीजें मेरे साथ, और फाइनेंशियली मैं कितना स्टेबल हो रही हूँ, या मैंने कितने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। बैक ऑफ द माइंड आप जब ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो तो आपको एक सुकून होता है। यस, वो तो है, 100% है। बहुत बड़ा सुकून है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। और जो आप सपने भी लिख रहे हो वो भी एक ग्रेटिट्यूड जर्नल ही है, अगर आपको समझ में आ जाए तो।
तो जो भी ग्रुप में पोस्ट किया जाता है डेडिकेटली उसको देखना है, समझना है और लिखना है। ऐसे नहीं है कोई पोस्ट आया है तो इग्नोर कर दो, वो आपके लिए ही है और आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास जी, आपको समझ में आया या कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बताओ। Now, what are the things to be included in the gratitude journal? Things to be included in gratitude journal. हाँ, थिंग्स टू बी एडेड इन ग्रेटिट्यूड जर्नल। फर्स्ट, जो आपका पूरे दिन में जो भी आपने एक्टिविटीज करी है, आपको रात को सोने से पहले 10 नियामतें लिखनी है। और सुबह उठ के भी आपने आपके पूरे दिन में, कल के दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसकी नियामतें लिखनी है। सुबह क्या लिखना है मैडम? हाँ, सुबह क्या लिखना है? सुबह ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको, ग्रेटिट्यूड जर्नल, शुक्राने करने हैं परमात्मा के, ठीक है। और रात को जो दिन भर में जो काम क्यों लिखना है? हाँ, रात में जो भी समझो, आपका कोई पेमेंट आया है, आपका कोई क्लाइंट है जिसने आपको अप्रिशिएट किया है, जो भी आपके साथ अच्छा, आपने अच्छा खाना बना, आपकी बीवी ने कुछ अच्छा खाना बनाया है या कोई भी अच्छी चीज है, या टिफिन के अंदर चमची भी डाली। मैंने तो एक दिन सुना था एक लड़के को, वो बोलता है कि मेरे टिफिन में जब चमची नहीं होती ना तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, बोले टिफिन वापस जाता है। मैं तो सुन के हैरान हो गई कि ऐसा भी होता है। अब वो छाछ पीते हैं गुजराती लोग, बोले छाछ के अंदर नमक नहीं डालती है ना, तो बोले छाछ नहीं पीता हूँ, बोले मैंने बोला भाई सही है। जो निशा जी जो बातें कर रहे थे ना कि भाई बच्चा जिद्दी हो जाएगा, बच्चा बोलेगा कि क्यों यही खाना है वो नहीं खाना, ये उस टाइप की बातें हैं। यूनिवर्स से जो हम जिद कर रहे हैं वो कंटेंट अलग है। जो हम अपने पर्सनल रिलेशंस के अंदर हम जो जिद करते हैं वो अलग कंटेंट है। आप चीजों को मिक्स मत करो, ठीक है। मैं जिद्दी बच्चा हूं, मैं परमात्मा का बहुत जिद्दी बच्चा हूं, पर क्यों? क्योंकि मैं अपने परमात्मा से प्यार भी बहुत करती हूँ, इज्जत भी बहुत करती हूँ, और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी चीज, मैं अपने परमात्मा पे 110 नहीं 1000% भरोसा करती हूँ। इसीलिए मैं जो भी मांगती हूँ हक से मांगती हूँ, दिल खोल के मांगती हूँ। हाँ, जिद का मतलब होता है कि मैं रोज रोती नहीं हूँ, नहीं 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 मुझे तो चाहिए, मुझे तो 10 लाख रुपए महीने के चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, सो जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वो करूंगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो परमात्मा से मैं कोई ऐसी जिदें नहीं कर रही हूँ, अपने विचार, अपनी विशेष परमात्मा को दे रही हूँ और उस फीलिंग्स में जी रही हूँ जो विशेष मेरी पूरी हो गई है। डिफरेंशिएट समझ में आया? उस फीलिंग्स में जी रही हूँ मैं, वो लग्जरी में जी रही हूँ मैं। जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है और जब मैं बैठती हूँ तो मैं वो प्रिंसेस स्टाइल में बैठती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि प्लीज आज आप मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलोगे, मुझे वो फीलिंग्स में जीना है। यस। मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ अपने हस्बैंड से कि वो मेरे लिए दरवाजा खोले और बैठे। अगर मुझे चाहिए तो मैं मांग रही हूँ उनके पास से कि प्लीज आप ये करोगे, तो वो बोले हाँ बिल्कुल। वो भी स्माइल करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, मैं स्टाइल से बैठती हूँ पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर ऐसा, और फिर मस्त एक सेल्फी भी खींचती हूँ। बढ़िया है, यू गेटिंग माई बहुत पॉइंट? बढ़िया। द कंटेंट ऑफ Yes. द कंटेंट ऑफ बीइंग लव्ड योरसेल्फ एट द प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं बोलती हूँ, अरे पता है, मैं बेटे को बोलती हूँ, अरे तेरे को पता है तेरे डैडू ने मेरे को है ना ऐसे प्रिंसेस वाली फीलिंग्स दी है ऐसा। सो मेरा बेटा भी खुश हो जाता है कि अरे वाह यार, मेरे माँ बाप के बीच में कितना प्यार है ऐसा। आप समझ रहे हो, मेरे जो थॉट्स है वो पास ऑन होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वो करा था। मैं अगर एक्सपेक्ट करूंगी
तो वो चीज गलत हो जाएगी। बट मैं वो विश करके अगर किसी को रिक्वेस्ट करके मांग रही हूँ तो दैट इज फाइन। क्लियर? परमात्मा से मांगना है हमें। हाँ, परमात्मा को मांगना है कि मैं फॉरेन ट्रिप कर पे जा रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, मेरा 25 दिन का ट्रिप है, मैं वहां पे वेस्टर्न कपड़े पहन रही हूँ, मैं ये सब जगह पे जा रही हूँ, मैं वहां पे वाटर राइड्स कर रही हूँ, मैं वहां पे स्काई डाइविंग कर रही हूँ, मैं वहां पे वो कहाँ गया निशान, वो क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर में से कूदते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिर पैराशूट खुल जाता है उसको स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग। क्या स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, कर रही हूँ। पैराड्राइविंग। अब आप सोचो कि सूट पैराग्लाइडिंग। पहन के स्काई डाइविंग कैसे करेंगे बताओ? समझे आप बात? तो बिल्कुल बिल्कुल। क्लैरिटी, अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स चाहिए कि यार मैंने ट्रैक पहना है, मैंने पिंक कलर का टी शर्ट पहना है, वहां पे उसने मुझे बांधा और मेरे को लेके गए, मैं कैसी हाई फ्रीक्वेंसी में फीलिंग्स में आई ऐसा। तो ये तो आपकी ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशें करना कोई, हम थोड़ी किसी के बैंक के अकाउंट में से कोई पैसे चुरा रहे हैं यार, या किसी को ऐसे बंदूक रख के बोल रहे कि नहीं भाई तू अभी के अभी है ना 10 करोड़ का चेक साइन कर ऐसा। पूरा समझ में आ रहा है, एकदम मस्त। क्लियर विद एवरीवन? बिल्कुल बिल्कुल। डेली हमें ग्रैटिट्यूड लिखना है। ग्रैटिट्यूड है तो हमारे पास आज हाल फिलहाल में जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, हमें उस चीज का रियलाइजेशन होता है कि परमात्मा तूने हमें इतना अच्छा घर बार दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतने अच्छे लोग दिए हैं, इतना अच्छा खान पान दिया है, इतना अच्छा जो भी आपके पास गाड़ी है, व्हीकल है या एसी है, पंखा है, जिस भी चीजों का आपका शुक्रिया अदा करना चाहो आप परमात्मा को दिल से उनको नमन करो, दिल से उनका धन्यवाद करो कि हाँ परमात्मा। ठीक है रीमा जी, जी। आपको लिखना जरूरी है वहाँ पे क्या? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जर्नल है ना जो एवरीडे अपन लिखते हैं, ये हम्म, जो, तो वो मैं मॉर्निंग में ही लिखती हूँ, तो आप बोलते हो नाइट में भी लिखना चाहिए, 2 बार लिखने का? देखो देखो यार, कि ये सब है ना आपकी फीलिंग्स के ऊपर है। जैसे ओके ओके, नहीं बस या कि मुझे वो शुक्राना की फीलिंग में, मुझे मुझे अपनी नियामतें लिखनी है, मुझे हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, मुझे अच्छी फीलिंग करनी है, तो आपने जो सुबह लिखा हो पढ़ के सो जाओ। लिखना, लिख के सो जाओ, क्योंकि लिखोगे तो ज्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहोगे, ज्यादा अच्छा फील कर पाओगे। ओके, थैंक यू या। एनीबडी एल्स? सबको क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्लियर। तो आज का की पॉइंट क्या है और आपने आज का टेक अवे क्या लिया है, वो सब आप मुझे व्हाट्सएप चैट के अंदर, और अगर नहीं समझ में आया है अभी मैं वापस आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे पूछ सकते हो आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना कितना। सबसे पहली बात तो आप ये देखो ना कि परमात्मा ने अचानक से 100 करोड़ मेरे को दे दिए, तो 100 करोड़ आंखें बड़ी करती मुझे ना, आज परमात्मा ने मुझे 100 करोड़ दे दिया, तो इस 100 करोड़ संभालने के लायक हूं मैं कि नहीं हूं? पहले तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो। हो ना, है ना। संभाल लेंगे, मिलेंगे तो संभाल लेंगे। हाँ 100 करोड़ मिलेंगे तो संभाल भी लेंगे। ठीक है, 100 करोड़ मिलेंगे तो संभाल लोगे, ठीक है। तो 100 करोड़ जब मिलेंगे तब उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना, कि कितना पैसा चैरिटी में दोगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, कि कितना पैसा बच्चों की एजुकेशन में लगाओगे, कितना पैसा अपने बच्चे की शादी में लगाओगे, क्या करोगे? 100 करोड़ का करोगे क्या? फॉरेन ट्रिप करने जाऊंगा, पार्टी करने जाऊंगा, फिर क्या बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, क्या करूंगा क्या वो 100 करोड़ का? समझ में आ रही है चीजें? तो अब सबको अपना है ना, क्यों आवाज नहीं आ रही है जयश्री जी आपको मेरी?
आप सबको अपना आ विजन रही है। बनाना है, बहुत क्लैरिटी से लिखना है। हाँ, और अभी हम वापस उनकी बात पे आते हैं, श्रीनिवास जी की। जैसे उन्होंने कहा था कि लाइक कि बड़े सेंटेंसेस, ठीक है, बड़े सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं कि जब आप बुक के अंदर लिख रहे हो तब आप बड़ा सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका टेक अवे लिखना है, पूरा एक बड़ा कभी बोल तो क्या है? है। और कोई भी सेंटेंस लिखना है तो वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे पास वो चीज है, मैं वो जी रहा हूँ वो सपना। अब आप सब लोग हो, अब पता नहीं है कि आप लोगों के सपने क्या क्या हैं। तो जिसके भी जो सपने हैं, पर्सनल रिलेशन को लेकर है, प्रोफेशनल चीजों को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, करियर को लेकर है, कोई भी चीजें हैं, आप हर चीज के सपने क्रिएट कर सकते हो। दीदी एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि हम एक साथ इतने सपने देखेंगे तो उनको विजुअलाइजेशन करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी? इसका या मतलब एक एक इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है पता है, कि ग्रेटिट्यूड की कमी है। अच्छा। समझे? अगर हम्म। मैंने देखे, आज मैंने अपने बेटे के लिए सपना देखा, मैंने मेरी बेटी के लिए सपना देखा, आज मैंने अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए सपना देखा, आज मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सपना देखा, आज मैंने अपने भाई के लिए सपना देखा, मैंने आज मेरे घर वालों के लिए सपना देखा, मतलब मेरे पास कितने सपने हो गए। नहीं, सपने तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब पूरा अच्छे से एक ही सपने पे ध्यान लगाना चाहिए, मतलब तो वो बहुत जल्दी है ना करे वो मैनिफेस्ट हो जाता है आपका उसके तो वो अकॉर्डिंग। जो वो तब होता है कि एक चीज है, आप सारी चीजों से समर्पित हो, बट एक चीज ऐसी है कि जो आपको एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए उसका, हाँ हाँ हाँ। फास्ट रिजल्ट चाहिए आपको उसका, कि भाई मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो आप सुबह शाम उसको विजुअलाइज कर सकते हो, और स्पेशली जब आप अमृत वेला के टाइम पे बैठे हो, अकेले बैठे हो, तो आपको वो फील करना है कि वो सारी चीजें आपको मिल गई है। आपको जीत नहीं करनी है, आपको वो सपने में जीना है। जीना। तो सपने में जीते जीते, अब मेरा जो सपना है, मेरे सपने के अंदर मेरा बेटा भी है, मेरे सपने के अंदर मेरा हस्बैंड भी है, मेरे सपने के अंदर मेरी बेटी भी है। हम्म। वो एक्चुअल में होता सबके साथ यही है कि अपन अपनी पूरी फैमिली को ले लेते हैं सपनों में। तो मैंने इसलिए आपको पूछा, आपने जैसे बोला था ना कि भाई विनीता तू क्या चाहती है, हम्म। जैसे मैंने लिखा कि मेरी ड्रीम है कि यार तू क्या चाहती है, तो बहुत सारी ड्रीम्स आ गई एक साथ, ये हम्म। भी हो जाए वो भी हो जाए ये भी हो जाए। तो मैंने कहा यार फिर इसको विजुअलाइजेशन कैसे करूंगी, इसका विजन बोर्ड कैसे बनाऊंगी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला था। तो आप कहें तो जैसे कि भाई 4 सपने पे फोकस करना चाहिए या ज्यादा पे फोकस कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी देखो आपका सपना क्या है, सबसे पहली बात सपने पे भी डिपेंड करता है। प्रोफेशनल सपना है, पर्सनल सपना है। पर्सनल सपना होता है तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। प्रोफेशनल इन्वॉल्व। सपना है तो सिर्फ और सिर्फ आपका काम हम्म। वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसी के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। आपने विजन बोर्ड तो बना दिया है, और आप हम्म। अपने प्रोफेशनल लाइफ पे आप वर्क कर रहे हो। आपका सपना है कि मुझे यूरोप ट्रिप करना है और मुझे 10 कंट्री घूमना है, तो हम्म। प्रोफेशनली ग्रो करोगे तो 10 कंट्री घूम पाओगे ना। हाँ, बस वही। तो हम्म। सपना तो देखा, तो 10 कंट्री घूमना है तो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ घूमना है, मुझे मेरे बच्चों के साथ घूमना है, या मुझे सोलो ट्रिप करना है। हम्म। एक सपने के पीछे दो सपना लगा हुआ है, दूसरे के पीछे तीसरा लगा हुआ है, सर्कल में घूमती है सारी चीजें। समझो आप बात को। हम्म। एकदम सही, वही हो रहा है मेरे साथ भी कि हाँ, सर्कल में घूम रही है, तो उसको कैसे मतलब करना करके यही पूछ रही थी मैं आपको। राइट। भी वो मुझे मुझे अगर आप जब तक बताओगे नहीं, क्लैरिटी नहीं आएगी मुझे, मैं आपको कैसे गाइड करूंगी कि हाँ। को ग्रो करना है, प्रोफेशनली ग्रो करके आपको आपकी फैमिली को ग्रो करना है, आपको अपना घर बार बनाना है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आपको लग्जरी चाहिए, आपको क्या, किस क्या है क्या, तो मैं आपको आइडिया दे फैमिली ग्रो आ जाए। फैमिली ग्रो करना है। हाँ, मेरे को भी फैमिली ग्रो करना है। ओके, तो फैमिली ग्रो करना है तो फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा सास ससुर है, जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है? सिंगल फैमिली है, दोनों बेटों को ग्रो सिंगल करना फैमिली और है।
सिंगल फैमिली है, दोनों बेटों के लिए चाहते हो कि वो आगे बाहर फॉरेन पढ़ने जाए। हाँ, यस। वो सीए इंटर कर रहा है तो भाई वो सक्सेस हो जाए उसका 2025 में, सीए इंटर फर्स्ट बार में क्लियर हो जाए। ये सपना आपका है, बट ये सपना किसके लिए है? बेटे के लिए, बेटे के लिए। ठीक है। तो एक अभी आप लोग अगर ऑनलाइन थे सब लोग, तो आपने सुना था किसने शेयर किया था? प्रतिभा हाँ, वो सविता जी प्रतिभा ने ने कुछ किया। शेयर किया था अपने बच्चे के लिए। करेक्ट। बच्चे ने खुद किया था अपना। मेरा बेटा फॉरेन है, मेरे बेटे ने खुद ने लिखा था, उसने विजन बोर्ड, वो कौन सी कंट्री में जाना चाहता है, वो कौन से कॉलेज में जाना चाहता है, वहां पे वो कैसे घर में रहना चाहता है। वो जब 12th में था ना तब उसने बनाया था, और वो मास्टर्स करने के लिए गया, मतलब वो जो 12th में मतलब 5 गया है वो। अगर ऐसे आप तो मेरे बेटे ने भी बना रखा है कि भाई मैं एआरआई में जाऊंगा, ऐसा करूंगा, मैं यहाँ से इंटर्नशिप करूंगा, ऐसे उसने भी कर रखा है। कि आज मैंने सपना बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सपना आज का आज पूरा हो जाए। मेरा बेटा जब 12th में था तब उसने सपना बनाया था, वो मास्टर्स करने गया, वो अपने बैचलर्स करने नहीं गया है। तो 5 हो गया है। तो आपने आपका आपका जो सपना है कि आपका बेटा फॉरेन पढ़ने जाए, तो आपको वो फील करना है कि भाई मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया है, उसकी चीजों को, उसके कपड़ों को, उसके पासपोर्ट को आपको बहुत प्यार देना है। पासपोर्ट हाथ में पकड़ लो, इस तरीके से पासपोर्ट बाहर जाना है, पासपोर्ट को प्यार करो, पासपोर्ट के अंदर देखो, अपनी फोटो देखो, सब देखो, ऐसा फील करो कि इसके ऊपर स्टैंप लग गई है, बाहर की कौन सी कंट्री की स्टैंप लग गई है, वैसा फील करो। पासपोर्ट की कॉपी है जो विजन बोर्ड पे लगा दो। वहां का वीजा जो है वो वीजा कट करके मैं आपको एक ग्रुप के अंदर फोटो डालूंगी, वो वीजा का फोटो आप लगा के अपने विजन बोर्ड पे लगा दो। तो आते जाते आपका बेटा, आप सब लोग देखते जाओगे उसके अंदर कि बाहर बच्चे फॉरेन पढ़ने गए हैं। क्लैरिटी। आप म्यूट पे हो वनीता जी। दीदी हस्बैंड को ग्रो करना है तो, जैसे हस्बैंड के बिजनेस में ग्रो करना है। तो हस्बैंड का क्या बिजनेस है? कुर्तीज का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर। हाँ तो बस शोरूम बना दो। फील करो मेरे हस्बैंड का शोरूम है, 6 माले का शोरूम है, अच्छा। उसमें इतने लोग स्टाफ है, उसमें हम अलग अलग वो कुर्तियां रखते हैं, शिफॉन की कुर्तियां रखते हैं, फिर अपना लखनवी कुर्तियां रखते हैं, और कितनी तरह की कुर्तियां आती हैं। सब ऐसे ब्रांडेड शोरूम पूरा बना रखा है ऐसा हमने। अच्छा। फॉरेनर्स आते हैं हमारे शोरूम पे माल खरीदने के लिए। तो फिर हर रोज का कितने का काउंटर हो रहा है? 5 लाख का रोज का काउंटर हो रहा है भाई। मेरे बेटे का परफ्यूम का काम है दीदी। क्या है? परफ्यूम परफ्यूम। हाँ, इतर। मेरा बेटा परफ्यूम इंपोर्ट करता है मेरा बेटा। हाँ 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 हाँ, इतर बनाता होगा, इतर। नहीं नहीं नहीं, इतर नहीं, परफ्यूम। अच्छा, सब परफ्यूम। ब्रांडेड परफ्यूम का। हाँ, ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करता है उसको। ओके, तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना? हाँ। उसकी जॉब थी, उसकी बड़ी जॉब थी, उसकी साल की पैकेज थी उसकी 25 लाख रुपए की, वो छोड़ दी उसने और इसमें घुस गया पूरे उसमें। कोई बात नहीं है, बहुत प्यार देना है हमें। जब भी परफ्यूम की बोतलें देखोगे ना, अरे वाह जी। क्या बात है, मेरे बेटा भी परफ्यूम बनाता है, इतना बढ़िया परफ्यूम बनाता है, ऐसे वर्ल्ड फेमस परफ्यूम है उसकी कंपनी, तो ऐसे फेमस है ऐसा। अच्छा। प्राउड फील करना है कि अरे मेरे बेटे ने बिजनेस चालू किया, ऐसा देखो एक स्टेप आगे लिया। जॉब कर रहा था, जॉब में से मेरा बेटा बिजनेसमैन बन गया है। सही है, ऐसे सोच हमने सोचना है। हाँ, जो शार्क टैंक के अंदर विनीता है, पता है आपको? 1 CR ऊपर का हाँ था उसका जॉब के अंदर। वो जॉब छोड़ के उसने क्या बोलते हैं, करोड़ों की कंपनी बनाई कॉस्मेटिक की। हाँ, बनाई ना। देखा मैंने। सब लोग, इसीलिए ये मत सोचो, सोचो कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करने गया है और मैं उसका साथ दूंगा, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं। रिग्रेट नहीं करना है, रिग्रेट का मतलब है डर, डर का मतलब नहीं, है रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट नहीं खत्म कर नहीं करना है। करा
मतलब डर करा, इसका मतलब कि हम अपने बच्चे को ग्रो होने से छोटा कर रहे हैं, मतलब पीछे बैक ला रहे हैं, क्योंकि हमने अपना डर दिखाया अपने बच्चे को। बिल्कुल सही है। नहीं करेगा तो कैसा करेगा, होगा कि नहीं होगा। 25 लाख का पैकेज था, हो सकता है कि 40 लाख का पैकेज हो जाए। ये काम छोड़ के उसने ये काम करना शुरू कर दिया। वो डर है ना। क्यों हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होगा, यूनिवर्स यही सुनता है। आपको क्या बोलना है, कोई बात नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल ट्राई करने दे। मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना। बस वो विश्वास रखना है अपने को। और एक बार वापस रिच डैड और पुअर डैड की वो बुक पढ़ लो, या तो क्या बोलते हैं उसके ऊपर है ना, ये है अपना तो आपको समझ में आ जाएगा जॉब और बिजनेस के बीच में सोच का कितना फर्क है। आप बुक का पीडीएफ भेज देंगे हमको? मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगी, यूट्यूब पे है बहुत सारी रिच डैड पुअर डैड की वीडियोस। तो ओके। थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी आएगी आपको पैसों को लेकर। हाँ और हाँ। ठीक है, आज ओके, थैंक क्लिक करें आज यहाँ पर। ओके ओके मैडम, थैंक यू। समझ मेरा में एक क्वेश्चन है किसी को कुछ? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी जी। यानी ये एक्चुअली मेरा नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी बहुत सी दोस्त है, उनका ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बिल्कुल सालों से बहुत टैलेंटेड है एकेडमिकली, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। यानी स्कूल में तो बहुत स्कॉलर थे, लेकिन जब से शादी हो गई उन्होंने पूरा सरेंडर किया फैमिली के लिए, लेकिन आज वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो कैसे फोकस करे या कैसे समझे कि मुझे क्या करना है अभी, या विजन बोर्ड पे वो अपने आप को कैसे हाईलाइट करे? देखो सबसे पहली बात तो उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा उज्ज्वला, क्योंकि डायरेक्ट विजन बोर्ड पे लेके नहीं आ सकते। या तो विजन बोर्ड की क्लास में आए, बैठे थोड़ी देर एकदम निष्पक्ष भाव से शांति से छोटे बच्चे के जैसे सुनते रहे चीजें, तो उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है। सुन तो रहे हो बेचारे। किसको टारगेट कर रही हो? जिसको शुरू की ना मैंने बात, तो जो सबसे पहले हंसी वो बराबर समझ गए मैं किस लिए बोल रही हूँ। कौन हंसा, कौन सबसे बोला था नाही हसी. आणि तुम्ही स्टार्ट केलं तेव्हाच कळलं की तू माझ्याबद्दल बोलतेस ते. ठीक है, नहीं बहुत अच्छा होगा सब कुछ, बिल्कुल चिंता मत करो, सबका सब बहुत अच्छा होगा। कुछ भी ऐसा लगता है पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। बट मैं यही चाहती हूँ कि क्लास में जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, चीजों को समझो और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। त्रिवादी, मैं मेरा मैडम सपना शेयर करूँ आप सबके साथ, हेलो बिकॉज आई वांट ऑल योर ब्लेसिंग एंड मैडम, हाँ हाँ जी अजय जी, हाँ जी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं मेरे बेटे के लिए पिछले 8 महीने से लड़कियां देख रहा हूँ, लेकिन उसकी शादी ही नहीं हो पा रही मैडम। उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, सबसे आपको, एक मिनट, आपको क्या बोलते हैं आपकी, मतलब देखो शादी करने क्या चाहिए हमें, लड़की चाहिए। लड़की जी कैसी? मैडम। सुशील चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, सुंदर चाहिए, हम्म। घर का काम आना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। आप चाहते हो कि वो बाहर पैसे वैसे कमाए, मतलब प्रोफेशनली काम करे ऐसा, बिल्कुल। ठीक है। अभी वैसी लड़की आप इंटरनेट पे ढूंढोगे, बिल्कुल कौन लड़की है? ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। मतलब ऐसी कोई जो सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, या जो आपको लड़की अच्छी लगती हो, या आपको आप जिसको एडमायर करते हो, हम्म। ठीक है। तो अच्छा। आप अच्छा। वो फील करना है कि इस टाइप की ऐसी लड़की के साथ मेरी बेटी की शादी हो गई है। अच्छा, वो फील करना है मुझे। हाँ, अच्छा। अच्छा। ठीक। कि भाई अभी आज समझो, आ, अभी एक्चुअली वही बात आती कि हीरो हीरोइन की बातें आएंगी, क्योंकि आप लोग समझ पाओगे ऐसा। अब समझो मैं हूं, मैं चाहूंगी कि मुझे मुझे कैसा जवाई चाहिए, निक जोनस जैसा जवाई चाहिए। किसके जैसा? निक जोनस।
निक जोन्स जैसा। तो मुझे वैसा सोचना पड़ेगा अभी। समझे? अभी मुझे मुझे कैसा जवाई चाहिए? निक जोनस जैसा जवाई चाहिए। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी बेटी कैसी बने? प्रियंका चोपड़ा जैसी बने। बिल्कुल। तो प्रियंका चोपड़ा के अंदर क्या क्या गुण है? प्रियंका चोपड़ा में टैलेंटेड है। तो वो सबसे पहले गुण मैं अपने बेटी में देखूंगी। समझ आ? अच्छा। जब मेरी बेटी ही इतनी पावरफुल होगी, निक जोनस जैसा लड़का तो मिलना ही मिलना है। आज वो लड़की से 10 साल लड़का छोटा है, समझो। आज वो पावरफुल है ना, वो बंदी। है ना, है ना। सो आपको ये फील करना है कि मेरा बच्चा कैसा है। अपने बच्चे के लिए भी वो फील करना है कि मेरा बेटा भी इतना पावरफुल है। हम लोग क्या बोलते हैं, तेरे को क्या होता है, तू, तेरे को कुछ पता नहीं चलता है। बैठ अभी। हम अपने बच्चे की इज्जत नहीं करते हैं। सही बात। क्योंकि हम उनको वही नजरों से देखते हैं, क्योंकि बचपन से हमने उनको बड़ा किया होता है, तो हम वही बिहेवियर करते रहते हैं उनके ऊपर। तो हमारे भी जैसे हमें हमें भी तो अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज करना पड़ेगा ना। ये अजीत जी ने ऐसे सर पे हाथ रख, माता जी ने ऐसे सर पे ये नहीं, ऐसा सब ऐसा बंद नहीं। कर। सही है। सिर पे हाथ, सिर नहीं नहीं, वैसे रख दिया था मैंने तो बैठ के, ऐसी बात नहीं थी कुछ। आज तो मतलब मेरा कहना मतलब, जैसे अभी मुझे मेरे भाई की चाहिए, तो मुझे कैसी लड़की चाहिए, पहले तो उसका उसका पूरा अच्छे डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के बाद मुझे ऐसे विजुअलाइज करना है, ऐसा फील करना है कि वैसी लड़की मेरे घर आ गई। अच्छा। हाँ। फिर शादी में क्या क्या करोगे, कितने दोस्त यार आएंगे, कितने रिलेटिव्स आएंगे, कितने प्रोग्राम्स करोगे, कौन सी जगह पे करोगे, इंडोर करोगे, आउटडोर करोगे, डेस्टिनेशन वो करोगे, सब सब सोचना ही है। सब सोचना है ऑब्वियसली। ठीक। बिल्कुल सोचना है, 110% सोचना है। अब मुझे निक जोनस को एज अ जवाई घर लेके आना हो तो मेरे को सोचना पड़े ना, जवाई आ रहा है तो करूँ क्या मैं अभी ऐसा। हाँ, ठीक है। सो आप ठीक लोग है मैडम। सपने तो आप लोग को पता चल गए। एक सपना है कि मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, जैसे अंबानी के बेटे की शादी हुई है। दूसरा, मुझे मेरी बेटी की अच्छा लड़का चाहिए जो दिखने में भी बहुत सुंदर हो, है ना। और सबसे बड़ी सही है। बात, मेरी बेटी इतनी पावरफुल हो। क्लियर सबको? चले? यस मैडम। ओके, चलो। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई भी क्वेरीज हैं, अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, क्लियर करो, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि क्लास खत्म हो जाए और फिर भी आप लोग के मन में डाउट रहे कि यार हमने विजन बोर्ड किया बट क्लैरिटी नहीं आई, क्लैरिटी नहीं आई। क्लैरिटी तभी आएगी जब आप वर्क करोगे, जब क्लैरिटी बिना वर्क एक मिनट, करके आएगी। मैं थैंक यू लिख दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।